हाय आयुष। यस यस हाय। अब देखो तो सही है क्या? सही है क्या? आजा। हाँ तो जो बात कर रहे थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या चीज? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। हाँ मैं उस समय अपने फोन से आया था। मतलब अब मैं अपना वाईफाई चेंज कर लिया। ओके। सो एनीवेज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मैं जो बोल रहा था, आप लोग का बेसिक बाइफरकेशन क्लास 12 एज पर द क्लास 12 सिलेबस ये कहता है कि वेव्स है उधर, और इधर अपना मॉडर्न फिजिक्स है, जिसमें आपका वो न्यू एटम्स एंड न्यूक्लियर न्यूक्लियर रेडिएटिविटी वो सब वगैरह पढ़ाएंगे। और एंड इधर आपका एंटायर पूरा 12 में ये दोनों इलाके छोड़ के, हाँ सेमीकंडक्टर्स वगैरह उसमें है मॉडर्न में, ये पूरे इलाके को छोड़ के एक ही चीज बचा हुआ है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। आप सिलेबस को समझे क्या बचा हुआ है क्या रुका हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अरे नाम सुना है क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बढ़िया। अब ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आप लोग तीन बेसिकली सब पार्ट्स में टूटा हुआ रहता है। एक होता है आपका इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इलेक्ट्रोस्टैट्स। दूसरा आपका मैग्नेटिक्स या फिर मैग्नेटिज्म भी बोल सकते हैं। तो तीसरा आपका सुना होगा ईएम वेव। ईएम वेव सुना है क्या? तो ये बेसिक बाइफरकेशन जो है आपका एज पर द सिलेबस बात कर रहा हूँ, ठीक है, इधर उधर का टॉपिक्स डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। इलेक्ट्रोस्टैट्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, नाम से क्या पता चल रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब क्या होता है? एक मिनट एक मिनट, ये सब बेसिक मेरे को बातचीत करना है क्या? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज क्या बोलते हैं उसे? नॉर्मली हम लोग जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ते हैं ना, आप लोग पढ़ते हैं चार्ज, लेकिन चार्ज को एक्चुअली रिलेटिव में हम लोग क्या समझेंगे? इलेक्ट्रॉन। क्या समझेंगे? इलेक्ट्रॉन। तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैट्स है, इलेक्ट्रोस्टैट्स आपको क्या समझाता है? बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या फिर इलेक्ट्रोस्टैट जो भी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब होता है चार्ज एट रेस्ट। सही बोली श्रुति? सो व्हेन द चार्जेस आर एट रेस्ट, अरे व्हेन द चार्जेस आर एट रेस्ट, रेस्ट पे अगर कोई चार्ज हो तो उसको उसका स्टडी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, राइट? तो मैग्नेटिज्म किसे बोलते हैं? हालांकि इसके अंदर तुम्हें बहुत सारे कुछ मिलेंगे, मूविंग कॉइल, गैल्वेनोमीटर, ये वो आपको बहुत कुछ मिलेंगे, बट आप ऐसा समझो कि व्हेन दोस चार्जेस when those charges are at constant speed, अरे ध्यान देना मैं क्या बोला। when those charges are at constant speed या constant velocity मतलब एक्सीलरेशन है क्या? अरे मतलब चार्जेस रखे हुए थे, ये वो बहुत कुछ पढ़ लिए थे कि सारे के सारे चार्जेस रेस्ट है, एक 1 कूलम 2 कूलम 5 कूलम सब रेस्ट पे है ना? अच्छा, लेकिन वो सारे चार्जेस अचानक अगर मूव कर ले तो वो लोग मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे। सो विल स्टडी दोस चैप्टर्स, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, है ना? तो लेकिन अगर वो सब चार्जेस मूव कर, अब चार्ज मूव कर सकते हैं, आपको पता है प्योर मैकेनिक्स दो तरीके से मूव कर सकते हैं, या फिर यूनिफॉर्म मोशन आई मीन कांस्टेंट वेलोसिटी, या फिर एक्सीलरेटेड मोशन, है ना, जहां पे वेलोसिटी का चेंज आएगा। तो अगर कांस्टेंट वेलोसिटी वाली मूवमेंट आती है, मैग्नेटिज्म के अंदर भी पड़ते हैं, और अगर एक्सीलरेटेड मोशन वाली मूवमेंट आती है, ईएम वेव के अंदर भी पड़ते हैं। when those charges are moving in accelerated motion, बोलो पूरा मैटर क्लियर है क्या? अब इसमें बहुत सारी बातें, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब चार्जेस जब रेस्ट होते हैं उनका स्टडी, चार्जेस जब कांस्टेंट वेलोसिटी पे मूव करे तो मैग्नेटिज्म, चार्जेस जब एक्सीलरेटेड मोशन पे मूव करे तो ईएम वेव्स। अरे नाम सुना है क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के साइमल्टेनियस, अरे पोलराइजेशन में भी पढ़ा रहा था, वही अपना ईएम वेव, ठीक है? अच्छा,
अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं, क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पे। एक आप पढ़ोगे शायद जो आपके स्कूल में पढ़ा रहा होगा, बेसिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। उसमें क्या पढ़ाते हैं, उसमें आपको पढ़ाएंगे कूलम्स लॉ पढ़ाएंगे, पढ़ाया होंगे शायद, कूलम्स लॉ, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, फिर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाएंगे, डाइपोल पढ़ाएंगे, बहुत सारे पोजीशंस पे पढ़ाएंगे, एक्सियल पोजीशन, एंड ऑन ब्रॉड साइड एंड पोजीशन, सब पे पढ़ाएंगे, है ना। उसके बाद एक चैप्टर इधर आता है गॉस लॉ, गॉस थ्योरम, गॉस लॉ एंड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इधर पढ़ाते हैं, है ना। और उसके बाद एक चैप्टर आता है कैपेसिटर्स। तो ये अपना पूरा जो पैकेज है, ये एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पैकेज है। बोलो समझ में आया क्या? हाँ, अभी हम लोग इधर आज यहीं पे रहेंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। मैं सोचा कि डायरेक्ट टॉपिक पे उतरूं, लेकिन मेरे को मन किया थोड़ा सा तुम लोग को अलग चीज आज फील कराने का, ठीक है। सुने बढ़िया, अच्छा बढ़िया सुनिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो मैं जो बोल रहा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आप क्या कर सकते हैं, सुने। हाँ, ये सब टॉपिक्स हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बेसिक बेसिक आपका आज को इलस्ट्रेशन ले लेंगे। बताओ, वो सब पढ़ाने का जरूरत है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये सब तो स्टार्ट होता है कहानी। बताओ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, बताओ, लिखो तुम लोग, लिखो चैट्स में, देखिए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखो, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखो। सब क्या पढ़ाएंगे, सब कुछ पढ़ाने का नहीं है ना। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्जेस किसको बोलते हैं? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, जैसे मान लिया अगर मैं बोलूं कि दुबे, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट चार्ज का क्या है? इलेक्ट्रॉन। तुम लोग देखियो कि बुक वगैरह में लिखा है कि क्वार्क्स, क्वार्क्स होते हैं सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट, है ना। नाम सुना है क्या? क्वार्क्स, क्वार्क्स। हालांकि आपके सिलेबस में एकदम एकदम नहीं है, बट आप समझ लीजिए दो टाइप का क्वार्क्स होता है ना, एक अप क्वार्क होता है, दो डाउन क्वार्क होता है, और उनके चार्जेस होते हैं प्लस माइनस E/3, प्लस माइनस 2E/3, ये सब टाइप के सब टॉपिक्स होते हैं, राइट। आपके सिलेबस के हिसाब से सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? आपके सिलेबस के हिसाब से सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज क्या है? इलेक्ट्रॉन। क्या है? सोच पांडे, अगर मैं तेरे से पूछूं, है ना, अगर मैं तेरे से पूछूं, सुने बढ़िया से, अगर मैं तेरे से पूछूं कि यहाँ पे एक ऐसा बॉडी है, सुनना, अगर मैं तेरे से पूछूं कि, अच्छा ठीक है, खैर वो सब डिस्कशन नहीं कर रहे, वो सब तो बेसिक बात है, क्या केमिस्ट्री का फिजिक्स क्लास 8-9 से पढ़ाते हैं। खैर, अगर मैं बोला कि तेरे को ये एक बॉडी है, तो बॉडी तो हमेशा हम लोग को पता होता है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। मैं बोला कि इससे मैं 100 चार्जेस ले लिया, मतलब मैंने इससे 100 इलेक्ट्रॉन ले लिया। यहाँ पे एक और बॉडी है, सुनना बढ़िया से, इससे मैंने 100 इलेक्ट्रॉन्स ले लिया, ठीक है, और इसके पास 100 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर कर दिए। तो बोल इस बॉडी के पास कितना चार्ज है? 100 इलेक्ट्रॉन। क्या नेगेटिव है? नेगेटिव चार्जेस है ना। और इसके पास कितने चार्जेस है? अरे इसके पास कितने चार्जेस है? तुम ध्यान से देखो, तो इसके पास भी डेफिशिएंसी है ना। अरे पढ़ा होगा, सोडियम का लास्ट शेल से निकाल लो तो Na+, वही सब। मैं ये बोलना चाहता हूं कि अगर हम लोग कोई दो बॉडी में चार्ज ट्रांसफर करते भी हैं, सुने, अगर हम लोग कोई दो बॉडी में चार्ज ट्रांसफर करते भी हैं, तो हम लोग जो चार्ज ट्रांसफर करते हैं वो क्या ट्रांसफर करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स की प्रोटॉन्स की कुछ और? सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स, है ना। अगर मैं पूछूं तेरे से पांडे, ऐसा हो सकता है क्या मैं इस बॉडी से इस बॉडी को 52.7 इलेक्ट्रॉन फेंका, 52.7 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर कर सकता हूं क्या इस बॉडी से इस बॉडी में? नहीं कर सकते। कैसे कर सकते हैं? अभी तो आपने बोला कि चार्ज का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या? इलेक्ट्रॉन। अगर आप बोलते 52.7 मतलब 0.7 इलेक्ट्रॉन, अबे अब इलेक्ट्रॉन अगर सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है तो उसे कहां से तोड़ दिया? बोलो क्लियर। माने एक बात तो तय है कि अगर मैं बोलता हूं कि इलेक्ट्रॉन सबसे छोटा यूनिट है, हाँ, नहीं होगा, नहीं होगा। अगर मैं बोलता हूं कि इलेक्ट्रॉन सबसे छोटा यूनिट है,
तो मतलब मिनिमम एक इलेक्ट्रॉन जाएगा। श्रुति, मतलब क्या एक इलेक्ट्रॉन जा सकता है, दो इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, तीन जा सकते हैं क्या, अरे चार जा सकते हैं क्या, अरे पांच जा सकते हैं क्या, 1 e 2 e 3 e 4 e डॉट 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 एनी। सुना है क्या, सुना होगा अक्सर। मतलब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पहला टॉपिक सुना होगा, इसका फॉर्मूला आता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। बेसिक है, बहुत ही ज्यादा बेसिक है। मतलब Q का एक फॉर्मूला आता है प्लस माइनस एम, ये उधर ही से आता है। वेर N क्या है, N क्या है, अरे आप क्या लिखेंगे, N इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड इट इज मेजर्ड इन, N बिलोंग्स टू यू कैन से होल नंबर, है ना। N इंटीजर में या होल नंबर नहीं होता है ना, छोटा मोटा में तो नहीं हो सकता, 2.5 रियल नंबर नहीं हो सकता। बोलो समझ में आया क्या, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अरे साक्षी नहीं आई, साक्षी गोयनका, ठीक। अच्छा एक बात बताओ, कौन बोलेगा, दुबे तू बता। अच्छा दुबे, वेलोसिटी की वजह से मास चेंज हो सकता है क्या? अगर मैं कोई बॉडी का वेलोसिटी इंक्रीज करूं तो उसका मास चेंज हो सकता है क्या? अरे वेलोसिटी अगर इंक्रीज करूं कोई भी बॉडी का तो मास चेंज हो सकता है क्या? अगर मैं कोई भी बॉडी का वेलोसिटी चेंज करूं, थैंक यू, तो उसका मास चेंज हो सकता है क्या? नॉर्मल हम लोग तो 11th में पढ़ते हैं ना मैकेनिक्स। अबे एक बाइक अरे कहां से बोले दुबे, वाह। नॉर्मली हम लोग जो सब पढ़ते हैं कि एक बाइक जा रहा है, एक कार जा रहा है, सो उसका मोमेंटम चेंज होता है भाई साहब, है ना, उसका मास चेंज नहीं होता है। बाइक का मास किधर से चेंज हो जाएगा, यहाँ पे मास की बात हो रही है। मैं बोल रहा हूँ कि अच्छा हाँ, मास कैसे चेंज होगा, थोड़ा तो नॉर्मल बातचीत हो रही है ग्रुप में श्रुति द्वारा, और बाकी लोग तो एकदम आइंस्टाइन लेवल में पहुंच चुके हैं, सारा बेकार पढ़ा रहे हैं हम लोग को। खैर, हाँ वो आइंस्टाइन का थियोरी ऑफ रिलेटिविटी के हिसाब से ही अगर बात करें तो मास चेंज होता है, लेकिन किन पार्टिकल्स के हिसाब से मास चेंज होता है? एक्चुअली होता क्या है जानती है, बहुत बड़े बड़े मैक्रो पार्टिकल्स होते हैं ना, लाइक एक बाइक की बात करो, एक कोई भी चेयर टेबल ये सब की बात करो ना, तो उनका आप वेलोसिटी चेंज करके आप मास चेंज नहीं कर सकते। बहुत लाइट पार्टिकल्स, बहुत लाइट पार्टिकल्स, लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, एक इलेक्ट्रॉन का वजन कितना होता है, 9 पॉइंट, थोड़ा सा फील कर, यही इंपॉर्टेंट है ना, बेसिक क्लास है आज का, थोड़ा सा फील करके पढ़ेंगे तो ज्यादा मजा आएगा। एक इलेक्ट्रॉन सोच लेना पांडे, 9.1 इंटू 10 टू द माइनस 31 केजी, कितना बोला, 9.1 इंटू 10 टू द माइनस 31 केजी। और मैं बोला कि एक इलेक्ट्रॉन को, सुने बढ़िया से सुनना, एक इलेक्ट्रॉन को तू 1 न्यूटन फोर्स दे, एक इलेक्ट्रॉन को मैं 1 न्यूटन फोर्स देने बोला, बहुत ज्यादा बहुत कम, बहुत ज्यादा बहुत कम, अरे पागल जैसा स्पीड है भाई साहब। सोच के देख, अगर एक इलेक्ट्रॉन को 1 न्यूटन फोर्स मारा ना, तो वो इलेक्ट्रॉन कितना एक्सीलरेशन गेन करेगा मालूम, F बाई एम कर दे, 1 बाई इलेक्ट्रॉन का मास। अब बोलो, वो 10⁻31 न्यूमरेटर में जाके 10⁻+31 होगा। अब न्यूमरेटर, अब एक्सीलरेशन बोलो, बहुत ज्यादा आप ये सोच नहीं सकते, उतना ज्यादा एक्सीलरेशन है। 1/9.1 करीब करीब 1.11 × 10⁻+30 न्यूटन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब सोच लो, यहाँ पे लाइट का स्पीड ही होता है, हालांकि वो वेलोसिटी है, एक्सीलरेशन है, बट लाइट का स्पीड ही होता है। अबे अभी बोला, हालांकि वो एक्सीलरेशन या वेलोसिटी है, बट फिर भी लाइट का 10⁸ ही होता है। खैर, सो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं ना, बहुत बड़े बहुत छोटे सब एटॉमिक पार्टिकल्स जिसका मास बहुत ज्यादा कम होता है, वो उनका जो वेलोसिटी होता है ना, वो इस वेलोसिटी को अगर चेंज करवाया जाए तो उनका मास वैल्यू होता है इस इक्वेशन से, देखा होगा, m0/√1 माइनस v²/c²। ये m0 क्या होता है दोस्तों, ये m0 क्या होता है, ये होता है रेस्ट मास, सुना है क्या, इसको बोलते हैं रेस्ट मास। नॉर्मली नॉर्मली एक्चुअली पता है तुम लोगों को, मास का ट्रू फॉर्मूला यही है, हम लोग बचपन से सुनते आते हैं, मास कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट तो है, बट
वो वेलोसिटीज के लिए एज कंपेरेबल टू जिनका लाइट का स्पीड के तुलना में वेलोसिटीज बहुत कम, थोड़ा देर के लिए तो भूल जा कि मास कांस्टेंट है, पहले ये फॉर्मूला को देख और सोच कि अजीब फॉर्मूला को कोई मतलब नहीं, अजीब होने दे अजीब फॉर्मूला। m इक्वल्स टू मैं बोला m नॉट बाई रूट अंडर 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ये फॉर्मूला कहां से है इसका अपने को कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। आप बस ऐसे समझो व्हाट इज दिस v बाई सी। मैं बोलता हूं, सुने बढ़िया से, मैं बोलता हूं कि एक बाइक जो है 40 किलोमीटर पर आवर के मूव कर रहा है, तो उसे मीटर पर सेकंड में ले जाओ तो बहुत कम होगा, लाइक करीब करीब 5 10 12 जो भी है हमको नहीं पता, जो भी है। अरे 100 भी हुआ ना, 100 मीटर पर सेकंड, कहा लाइट का स्पीड कहा बाइक का स्पीड, रेशियो क्या तुम्हें नहीं लगता ये v बाई सी रेशियो अगर 100 मीटर पर सेकंड से भी एक बाइक जाए ना तो उसका 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड, तुम्हें नहीं लगता ये जो रेशियो है, तुम्हें नहीं लगता ये रेशियो लगभग लगभग टेंड्स टू जीरो? डज दिस रेशियो टेंड्स टू जीरो? v स्क्वायर बाई सी स्क्वायर पार्ट, v स्क्वायर बाई सी स्क्वायर पार्ट जीरो, m इक्वल्स टू m नॉट, ये होता है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं मास कांस्टेंट। लेकिन लेकिन जैसे जैसे हम लोग बहुत ज्यादा स्पीड को रीच करते जाए तो क्या ये रेशियो जीरो को टेंड नहीं करेगा, मतलब इसका कुछ वैल्यू आने लगेगा लाइक 0.2 0.8, तो फिर क्या मास ऑल्टर हो जाएंगे? इसका वैल्यू को 0.2 आने के लिए मतलब 1/5 द स्पीड ऑफ द लाइट। अब तुम ही बताओ, हाँ हाँ वो तो है, नहीं अब तुम ही बताओ कि एक तो ये वैल्यू टेंड टुवर्ड जीरो है ना, इसलिए हम लोग बोलते हैं मास कांस्टेंट है। अब उतना ज्यादा वेलोसिटी को कौन रीच कर पाता है? जाहिर सी बात है सब एटॉमिक पार्टिकल्स लाइक पॉजिट्रॉन्स और कौन कौन से होते हैं सब, अपन तो इलेक्ट्रॉन्स में अपना खुश है जीवन। हाँ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि प्रोटॉन तो मूव करेगा नहीं, मूव खाली इलेक्ट्रॉन करेगा, फ्री पार्टिकल्स आई मीन आउटर ऑर्बिट्स पे जो होते हैं, है तो इलेक्ट्रॉन उतना स्पीड रीच कर सकता है, कैसे पता किए? एक न्यूटन फोर्स देखे, एक इलेक्ट्रॉन पे एक न्यूटन फोर्स तो पागल जैसे एक्सीलरेशन दिखाएगा, एक्सीलरेशन ही उतना ज्यादा है चला रेस से भी तो विद इन नो टाइम पे उतना वेलोसिटी अचीव कर लेगा, तो क्या उसका मास ऑल्टर हो सकता है? समझ आ रहा है ना? बस ये थोड़ा थोड़ा बात है। अच्छा सोच, एक सवाल पूछता हूं तुम लोग से, कॉमन सेंस से सबको ही जवाब देंगे, सबको ही जवाब देंगे कॉमन सेंस से। मैं पूछा तेरे को, सुने बढ़िया से, मैं पूछा एक ऐसा मान ले अपना एक सिस्टम है, एक ए एक बी और एक सी पार्टिकल, बोलो क्लियर? मैं पूछा तुम लोगों से इसमें 2 कूलम चार्ज, इसमें 3 कूलम चार्ज है, सुने बढ़िया से, इसमें -1 कूलम चार्ज है, बोलो क्लियर? ठीक है, फिर मैंने बोला कि आपस में मैंने कुछ फेर बदल किया साक्षी, इससे वो किया उससे ये किया जो भी किया, सुनना बढ़िया से, कुछ देर बाद कुछ समय बाद मेरे को दिखा इस बॉडी के पास 5 कूलम चार्ज है, इस बॉडी के पास 7 कूलम चार्ज है, तो बताओ कुछ समय बाद इस बॉडी के पास कितना कूलम चार्ज हुआ होगा? तुम्हें आंसर देना है। खेलते हैं ना आज को हम लोग, आराम से पढ़ते हैं, फर्स्ट क्लास आराम से पढ़ना पड़ेगा, तभी एकदम वैसा वाला रूट बैठे, ऐसे खेलते हैं। अगर बताओ तो बता सकते हो क्या? तुम लोग ट्राई मार सकते हो, बताओ क्या बात कर रहे हो? सोच सोच सोच, सोच के जवाब दे। अच्छा -8, ओके कोई बात नहीं रोहित, कोई बात नहीं, -8। देखो ऐसा है कि कुछ कुछ चीजें ना हम मुझे पढ़ाने की जरूरत नहीं है, तुम लोगों ने आंसर दिया और तुम लोगों को पता चल गया करेक्ट आंसर है, -8 करेक्ट आंसर है। देखो एक्चुअली हुआ क्या, कुछ कुछ हम लोग इतना दिन से पढ़ाई कर रहे हैं ना, तो कुछ कंसेप्ट अपने दिमाग में बैठ जाते, किसी को पढ़ाने की जरूरत नहीं है। अरे भाई साहब, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज नहीं पढ़े हो क्या? एनर्जी की तरह ही तो होता है, चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड।
हाँ, जो चल तभी तो कांस्टेंट होगा। इसका 2 + 3 5 कूलम माइनस 1 4 कूलम, मतलब सिस्टम पे 4 कूलम कांस्टेंट है। जाहिर सी बात है 5 7 12 कूलम हो गया, तो यहाँ पे -8 कूलम आना पड़ेगा, तभी क्या कांस्टेंट होगा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अबे ये सब क्या पढ़ा है कंजर्वेशन? तो देखो, मैंने तुम्हें पढ़ाया नहीं कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होता है ये वो, तुमने खुद ही आंसर दे दिया। तो ये कुछ बेसिक कॉमन सेंस से आ जाता है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, तो सीखने वाली दो बातें इस इलस्ट्रेशन से, इस एग्जांपल से सीखने लायक दो बातें। पहली बात, charge is always conserved, charge is always conserved, there is something called law of conservation of charge। but ये बाहर का जो लाइन था ना, मैं इससे मैं क्या साबित करना चाहा, इससे मैं यही साबित करना चाहा कि कोई भी चार्ज इस सिस्टम से अंदर या बाहर नहीं जा रहा। एक्चुअली आपको ये स्टेटमेंट बोलना है इन एन आइसोलेटेड सिस्टम। अगर मान लीजिए चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, तो फिर आप चार्ज का हिसाब बोलो, क्लियर। आइसोलेटेड सिस्टम पे आप बोल सकते हैं कि देयर मस्ट बी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। समझ आ रहा है क्या? ठीक, अच्छा, आज थोड़ा सा और चर्चा करते हैं। तुमने सुना है क्या कूलम्स लॉ? बताओ, तुम लोग बोलोगे कूलम्स लॉ किसे बोलते हैं? बताओ, तुम लोग बोलोगे कूलम्स लॉ किसे बोलते हैं, है ना? तुम्हें बोलना पड़ेगा। कूलम्स लॉ किसे बोलते हैं, बोल सकते हो क्या? अरे बोल सकता है क्या? ठीक है, रश्मि है क्या इधर? ओ ठीक है, मत बोल। तो अपना इधर एक चार्ज ले लेते हैं। सोच विशाल, यहाँ पे एक चार्ज लिया Q1, इधर एक चार्ज लिया Q2। बोलो क्लियर। मास भी ले लो, मास, चार्ज Q, मास है, मास ले लो। अरे ऐसे ही ले सकते हैं ना, मतलब चार्ज ले रहे हैं तो मास का कोई बात नहीं होगा सर, हम लोग 11 छोड़ के आए, सिर्फ प्योर चार्ज पढ़ेंगे जिसका कोई मास नहीं होता है। अरे इलेक्ट्रॉन का तो मास होता है ना भाई, चार्ज भी होता है, तो ऐसा होता है, कोई चार्ज पार्टिकल्स के मास होते हैं। ठीक है, लॉ प्रपोज्ड बाय कूलम इज कॉल्ड कूलम्स लॉ। वेरी गुड। खैर, ऐसे ही ऐसे डेफिनेशन मुझे पसंद है। खैर, तो अपना चार्ज Q1 मास m, इसका भी मास m ले लो, मास सेम है, चार्ज अलग है। तो मैं बोला कि अच्छा एक ऐसा बात बोल, ये दोनों प्लस चार्ज लिया ना, अबे तुम्हें ये सब तो पता है ना, लाइक चार्जेस, अनलाइक चार्जेस। तो मैंने ये +Q1 अपना +Q2 ले लिया। तो बता, इस चार्ज के चलते, हाँ ठीक है, बाप रे बाप बहुत मेहनत की साक्षी तू। इस चार्ज के चलते, पता नहीं कुछ लिखी होगी ढंग का, अच्छा देखने में अच्छा लगेगा। इस चार्ज के चलते इस चार्ज के पार्टिकल के ऊपर फोर्स किधर लग रहा है? क्या बाहर की ओर? अच्छा, और इस पार्टिकल के ऊपर इसके चलते फोर्स किधर लग रहा है? क्या बाहर की ओर? अरे यही लग रहा है ना। तो हम लोग कैसे लिखते हैं? F21 ऐसे लिखते हैं ना, देख तो जरा, हम लोग ऐसे लिखते हैं क्या? F(21) और उसके ऊपर क्या लिखा जाएगा? उसके ऊपर लिखा जाएगा F(12)। कुछ देखा देखा सा है क्या? ऐसा ऐसा कहाँ देखे हम लोग? ऐसा कहाँ देखे हैं? ऐसा हम लोग देखे हैं शायद हाँ, अरे न्यूटन थर्ड लॉ में देखे थे क्या? न्यूटन थर्ड लॉ। देखो, अगर इधर दोनों का ही चार्ज Q ले लो, तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं ना, F(12) इक्वल्स टू F(21)। अरे मॉड लगाया, गलत तो नहीं किया? सिर्फ मैग्नीट्यूड से अपने को कांस्टेंट है, क्योंकि डायरेक्शन कांस्टेंट है क्या? नहीं, डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं है, बल्कि इक्वल एंड ऑपोजिट है। तो कूलम्स लॉ को देखो, लॉ क्या होता है पता है? बहुत सारे एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशंस के बाद एंड बहुत सारे assumptions थ्योरीज के बाद ये लॉ को एस्टैब्लिश किया जाता है। लॉ लॉ होता है जिसका कोई लगभग लगभग मैथमेटिकल प्रूफ, मतलब हम लोग बाद में उसे सजाते हैं, पहले उसे एक्सपीरियंस किया जाता है, राइट? सो कूलम्स लॉ, सबसे पहले आपका इधर आएगा एक पार्टिकल ले लिया, चार्ज Q, मास m। इधर भी एक पार्टिकल ले लो, उसका चार्ज Q, मास m। इसका फोर्स इधर लगेगा F(21), है ना? और इसका इधर फोर्स लगेगा क्या? F(12)। बोलो क्लियर? ठीक भाई, बहुत बढ़िया। अच्छा एक बात बता, हम लोग, हाँ ठीक है, एक बात बता, ये जो कूलम्स लॉ है, सुने बढ़िया से, ये कूलम्स लॉ अगर मैं तुम लोगों से पूछूं कि ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करता है,
हाँ करता है। क्या इसका मैग्नीट्यूड सेम होगा? ये कूलम्स लॉ का मैग्नीट्यूड सेम होता है क्या? ये कूलम्स लॉ का मैग्नीट्यूड सेम होता है क्या, इक्वल इन मैग्नीट्यूड? हाँ अभी लिखा था ना, एफ ऑफ 1 2 इक्वल्स टू एफ ऑफ 2 1 मैग्नीट्यूड। अच्छा। अच्छा एक और बात, क्या कूलम्स लॉ हमेशा कोई दो डिफरेंट बॉडीज पे लगते हैं? कूलम्स लॉ हमेशा दो डिफरेंट बॉडीज पे लगते हैं, यही सब बातें हैं। तो एक तो आपको इक्वल एंड ऑपोजिट, माने इक्वल इन मैग्नीट्यूड ऑपोजिट इन डायरेक्शन, है ना? और क्या बोलते हैं, दो अलग बॉडी पे अप्लाई किया जाएगा। और क्या बोलते हैं, आ, और क्या बोलते हैं, सेम मैग्नीट्यूड का होगा। बस और कुछ नहीं ना? सोच तो ऐसा सेटअप लिख सकते हैं क्या? ऐसा सेटअप लिख सकते हैं क्या? बोल बोल बोल। ऐसा सेटअप लिख सकते हैं क्या? क्या इन दोनों बॉडीज के ऊपर कूलम्स लॉ काम कर रही है ना? कैसे काम करेगी? इसके ऊपर कूलम्स लॉ काम कर रही है क्या? नहीं काम करेगी। अरे ये देख, दो वही दो डिफरेंट बॉडीज इक्वली मैग्नीट्यूड, है ना, ऑपोजिट इन डायरेक्शन। अब बोल, इस पे कूलम्स लॉ लागू होगा? इस पे कूलम्स लॉ लागू होगा? नहीं। तो मतलब वो कौन सा कोटेशन है जो बोलना छूट गया है मेरे से? वो ये है, along the line of action of the force। हाँ कोलिनियर नहीं है, उसे बोलते हैं along the line of action। मतलब अगर ये दो चार्ज पार्टिकल्स है, इनके लाइन ऑफ एक्शन के along ही काम होगा, है ना? सो कूलम्स लॉ का भी डेफिनेशन लगभग लगभग न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की तरह है, जिसमें बोलता है कि पता नहीं क्या बोलता है, हाँ याद है। तो द प्रोडक्ट ऑफ द टू चार्जेस प्रोपोर्शनल टू द, क्या बोलते हैं, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द टू चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, ये सब भी बोलते हैं ना इसमें। एंड एक्ट्स इन द, एंड द फोर्स एक्ट्स इन द डायरेक्शन ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ ज्वाइनिंग द टू चार्जेस, ऐसा कुछ बोलते हैं कूलम्स लॉ, है ना? तो वो लाइन ऑफ एक्शन बताना जरूरी है, इधर नहीं है वो, इधर लाइन ऑफ एक्शन नहीं है, अलग है ना? इस पे कूलम्स लॉ काम नहीं करेगा। मुझे पता है ये बेसिक है, बट इन सब के ऊपर अच्छा अच्छा क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। थोड़ा सा अगर हम लोग ध्यान देके नहीं पढ़ेंगे लॉ को, तो यहाँ से भी आप लोग जानते हैं कि काउंसिल वाले लूप होल्स खोज के निकालते हैं कि स्टूडेंट कौन सा जगह ध्यान नहीं देता है। तो मैं, मेरा एक बार काम है बताना, इसलिए मैं बता रहा हूँ, बाकी मुझे पता है कि तुम्हें आसान लग रहा है। अच्छा एक सैंपल, एक क्वेश्चन हो जाए, पता है तुम्हें, हम लोग ये जो न्यूटन कूलम्स, अच्छा कूलम्स लॉ का थोड़ा प्रूव कर लेते हैं, प्रूव करने की बात ही नहीं है। तो फोर्स जो बोल रहा है, वो जो फोर्स एफ ऑफ 2 ही मान लो, तो ये जो फोर्स है, इट इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द टू चार्जेस, है ना? उनका कहना है कि इनका प्रोडक्ट जो है चार्जेस का मल्टीप्लिकेशन के ऊपर डिपेंड करता है उनका फोर्स। अच्छा और क्या बोलता है, उनका डिस्टेंस के ऊपर भी डिपेंड करता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं आर स्क्वायर, ऐसे ग्रेविटेशन में एकदम डिक्टो, है ना? यहाँ पे अगर चार्ज है Q1 और यहाँ पे एक चार्ज है Q2, ठीक है, दोनों के बीच में डिस्टेंस R। ये R मतलब क्या है रे? ये R मतलब क्या है? डिस्टेंस बिटवीन देम। देख एक्चुअली R मतलब डिस्टेंस बिटवीन देम, आगे जाके झमेला हो जाता है, ठीक है? अभी हम लोग पॉइंट चार्जेस लेके काम कर रहे हैं, तो पता नहीं चल रहा है। बाद में हम लोग जाके स्फीयर लेंगे ना, तो याद रखना ये R मतलब होता है सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। हाँ फिर बात आ जाएगा सर सरकमफेरेंस से ले कि कहां से ले, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस R होता है, ठीक है? खैर अब देखो तुम्हें समझ में आ ही जाएगा कि R को अगर इंक्रीज करेंगे तो इसके ऊपर इसका जो फोर्स है वो बढ़ते जाएगा या कमते जाएगा, है ना? इसके ऊपर इसका फोर्स है जो कम जाए, अबे डिस्टेंस को बढ़ा दो तो फोर्स कम नहीं जाएगा। नहीं। और हम लोगों को क्या पता होता है, चल ये सेगमेंट में घुसा हूं तो बता ही देता हूँ। और हम लोगों को क्या पता होता है, हाँ एक और बात, जो फोर्स का जो फॉर्मूला होता है, F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तुम्हें पता है ना ग्रेविटेशन में भी इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाता था तो G लगाता था, और इधर क्या लगाएंगे, हाँ इधर क्या लगाएंगे, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, यही लगाएंगे ना, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। K का वैल्यू लिया गया है
9 इंटू 10⁹9। के का यूनिट बोले, के का यूनिट बोलो, के का यूनिट बोलो, देखें बोल पाओगे क्या? अरे बोला जा सकता है यार, सबको उधर रख दे ना, सबको उधर रख दे। एफ आर स्क्वायर बाई Q1 Q2। तुम देखो फोर्स तो मतलब न्यूटन में नापते हैं, और आर स्क्वायर मतलब मीटर स्क्वायर पकड़ ले, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, तो देख के ही बोल सकते हैं। हाँ सही है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक, बहुत बढ़िया। ये के का एक फॉर्मूला भी आता है, के को हम लोग लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? इन सब के ऊपर बस आपको नामकरण जानना है, इसमें आपको बहुत ज्यादा कोई थीसिस लिखने का कोई जरूरत नहीं है। हाँ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये जो एप्सिलॉन नॉट होता है ना, इसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस बोलते हैं। इसका खुद का एक वैल्यू आता है, हालांकि इसका वैल्यू तो आप यहीं से कैलकुलेट कर सकते हो। आपके पास के है तो आप एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू निकाल सकते हो, कोई इंजीनियरिंग लगाने की जरूरत नहीं है, इसे याद रखो। मतलब आपको न्यूमेरिकल बनाते बनाते याद हो जाएगा। 8.85 इंटू 10⁻⁻12। चल इसका यूनिट बता। अभी इसका यूनिट बताना तो आसान है ना, ये इसका उल्टा है ना, तू देख बाकी सब तो कांस्टेंट है, इसको इधर रख दिया ना, तो के का जो यूनिट है उसी का इनवर्स है। तो मतलब क्या लिखा जाएगा, सी स्क्वायर बाई न्यूटन कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अरे यही लिखा जाएगा ना, यही तो लिखा जाएगा। बोलो क्लियर है क्या? अरे समझ में आया क्या? ओके फाइन। तो ये बात है। अच्छा, आगे हम लोग बढ़ते हैं एक सेगमेंट पे। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें समझ में आया क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज Q इक्वल टू एनी? तुम्हें ये भी समझ में आया कि इन आइसोलेटेड सिस्टम चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड? तुम्हें कूलम्स लॉ समझ में आया कि उनका क्या क्या प्रॉपर्टी होना चाहिए कूलम्स लॉ का? दो अलग बॉडी होना चाहिए, इक्वल एंड ऑपोजिट, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ऑपोजिट इन डायरेक्शन होना चाहिए, लाइन ऑफ एक्शन जॉइनिंग द टू चार्जेस सेम होने चाहिए, तभी कूलम्स लॉ काम करेगा, वरना काम नहीं करेगा, है ना? अच्छा, और क्या अपने को पता चला बेसिक बेसिक? हाँ, कूलम्स लॉ का फॉर्मूला होता है F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, जिसका वैल्यू क्या होता है 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, यही तो। अच्छा, और के का कलेक्टिवली वैल्यू क्या बोलते हैं? 9 × 10⁹9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। यहां तक ठीक, बहुत बढ़िया सुनिए। अच्छा एक बात बता, सोच, थोड़ा सुनना, सुने इधर, यहां से थोड़ा सा कुछ समझ में आएगा। मैं बोला कि यहाँ पे अपना एक चार्ज है भाई Q1 चार्ज है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे एक चार्ज है Q2, ठीक। अच्छा एक काम करते हैं ना, इसे -Q2 तो ठीक रहेगा। ये अपना +Q1, ये अपना -Q2। अच्छा, इस -Q2 के ऊपर फोर्स का, इस Q1 के चलते -Q2 के ऊपर फोर्स का डायरेक्शन ध्यान दे, शायद इधर है ना, ऐसे देख तो, और इसके ऊपर इसके चलते, अरे अट्रैक्टिव फोर्स है भाई, तो इतना कुछ पढ़ाने का नहीं है, यही है ना? हाँ यही तो है। सोच, और मेरे को एक बात बता, ये अपना जो है F(21), ये अपना जो है F(12), ठीक, ठीक भाई, बहुत बढ़िया। अच्छा दुबे में पूछा कि अगर एक तीसरा यहां पे चार्ज है -Q3, अगर ये एक तीसरा चार्ज आ जाए इन दोनों का दुनिया में -Q3, इस Q3 के प्रेजेंस से इन दोनों के ऊपर जो आपस में म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो क्या हैम्पर होगा? यस और नो? इसके प्रेजेंस में एनवायरनमेंट में ये क्या हैम्पर होगा? इनके बीच का म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हैम्पर होगा? क्या लगता है तुम लोगों को? और मैं देखा भी नहीं था क्या लिखा था, 8.85 भी होगा तो मैं कुछ अलग लिख के दिखा रहता, बता। मैं अभी देख रहा हूँ तेरे चैट, अरे होगा क्या? शाबाश। लेकिन इसके साथ अगर ये +Q1 है तो इसके साथ तो इधर, ओह शिट, चौक तो टूट गया। इसके साथ इधर एक अपना जो है
ये f ऑफ 3 1 होगा एट 3 ड्यू टू 1, और इसके साथ ये अपना ये होगा f ऑफ 1 3। नोट करने वाली बात क्या है? नोट करने वाली बात ये है कि एक चार्ज के प्रेजेंस के चलते दूसरे चार्जेस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हैम्पर नहीं होता है। इट्स कॉल्ड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ये ऐसा ही चीज मैंने ग्रेविटेशन में डिट्टो बताया होगा, ठीक है। एक m1 m2 मास ले लेता था, उन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, है ना। एक्चुअली ग्रेविटेशनल में एक चीज का अच्छा क्या था, उसमें इट्स अ श्योर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लेकिन हियर इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द चार्जेस, राइट। नेगेटिव और पॉजिटिव हुआ तो रिपल्शन और अट्रैक्शन भी आ सकता है। बोलो क्लियर? ठीक, अच्छा। एक सवाल कर दोगे तुम लोग? एक सवाल कर दोगे तुम लोग? अगर पूछूं कि व्हाट इज द मिनिमम फोर्स पॉसिबल बिटवीन द टू चार्जेस? कोई बोल सकता है आंसर इसका? What is the minimum force possible between the two charges if the separation is 1 मीटर? दो चार्ज के बीच में सेपरेशन 1 मीटर है। मिनिमम कितना चार्ज होना ही पड़ेगा, मिनिमम कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होना ही पड़ेगा उनके बीच में? बता सकता है क्या कोई? बताइए। जस्ट इमेजिन कर सकते हैं, ये क्वेश्चन जेई मेंस में 2 बार पूछ चुका है, 2 बार। इट्स अ रिपीट कॉल इन मेंस। मतलब ये सवाल देख के अपने को लगता है कि क्यों पढ़ाई जाए। अरे भाई मिनिमम चार्ज कितना होगा? अरे बोल सकते हो यार तुम लोग। अभी तो बताया, अभी तो बताया। एक मिनिमम चार्ज कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। अच्छा, ये क्या है रे? के Q1 Q2। अरे एक मिनिमम चार्ज एक इलेक्ट्रॉन का होता है ना। अब उससे छोटा क्या होगा? पॉसिबल ही नहीं अपने दुनिया में। तो क्या लिखा जाएगा? अरे ऐसे ही लिखेंगे ना, F इक्वल्स टू के इंटू टी इंटू ई बाई 1। अरे यही होगा ना, F के स्क्वायर। यही था ऑप्शन में, 2 बार। हालांकि इतना इजी भी नहीं पूछता है, बट डिस्कशन इसलिए किया कि इस तरह का फॉर्मूला के बेस पे सवाल तो कर सकते हो ना। अब अगर तुम्हें न्यूटन्स लॉ के ऊपर, हालांकि एक मिनट, कूलम्स लॉ जो है, वो कूलम फोर्स जो है, कूलम फोर्स वेक्टर है कि स्केलर? वेक्टर है कि स्केलर? वेक्टर है, मतलब उसका डायरेक्शन भी होगा, है ना। हम लोग ध्यान दो तो F इक्वल्स टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड है या डायरेक्शन? ये तो सिर्फ मैग्नीट्यूड है। हालांकि इसका एक वेक्टर फॉर्म भी आता है, वो अभी डिस्कस नहीं करेंगे, वो बात की बात है। बट आप ऐसा समझ लो कि उसका डायरेक्शन के ऊपर भी सवाल पूछ सकते हैं। अब क्या मिला सकते हैं? बहुत कुछ मिला के। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ना, ये जो वर्ड है ना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, एंट्रेंस गोली मारो, नीट मेंस गोली मारो, बोर्ड में भी ये वर्ड है ना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसमें प्योर मैकेनिक्स मिला देते हैं, प्योर मैकेनिक्स मिला सकते हैं। कैसे मिलाएंगे? अरे सोच, एक सिंपल बात पूछे, सिंपल सिंपल से पूछे, कौन देगा आंसर? ये अपना एक ट्रायंगल है मान लो, सुने बढ़िया से। ये अपना एक क्यू चार्ज, क्यू चार्ज, क्यू चार्ज, ए ए ए। तुम्हें समझ में आ गया? एक एक ट्रायंगल है जिसका साइड सब ए ए ए है, जिसके वर्टिसेस पे क्यू 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 सब चार्जेस लगे, क्यू क्यू क्यू। तो तुम्हें बताना है, फाइंड द नेट फोर्स ऑन दिस चार्ज, फाइंड एफ नेट। बोल सकते हो क्या? फाइंड नेट फोर्स ऑन दिस चार्ज पार्टिकल। बताओ, तुम्हें ये सब आनी चाहिए। देखो तुम सोचो ना, इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कितना कंट्रीब्यूशन है।
सोच। अच्छा, एक मिनट, एफ नेट निकालना है ना, बहुत आसान है, बहुत आसान है, टेंशन नहीं है इसके। अच्छा, इसके साथ इस पार्टिकल का कितना फोर्स है? तुम लोग एग्री करते हो इसके साथ इस डायरेक्शन में है सर, के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। अरे है कि नहीं? इस डायरेक्शन में इस पार्टिकल के ऊपर उसके चलते रिपल्शन आएगा ना इधर। अरे बाई ए स्क्वायर दे। अच्छा, इसके चलते इसके ऊपर इस डायरेक्शन में क्या वो भी के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर? कॉन्फिडेंस रख, तू लोग को आता है। ठीक है, क्वेश्चन खत्म करूं उसके बाद बोलूंगा इसमें कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स था, मेरे को गिन के बता। अबे ये 60 डिग्री होता है, मालूम है ना इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो ये भी 60 होगा। तुम्हें अगर एफ नेट निकालना है तो ये दोनों वेक्टर का तुम्हें रिजल्टेंट निकालने आता है। एफ नेट इक्वल्स टू रूट अंडर, अरे के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू cos 60। अभी कहीं देखा है क्या ये फॉर्मूला? अरे फॉर्मूला कहीं देखा है क्या? रिजल्टेंट का बी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू cos थीटा, डायरेक्ट एफ नेट। और क्या? ये देखो ना, यहाँ से के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर तीनों में से कॉमन ले बाहर। ये देख 1 प्लस 1 और cos 60 2 से कटा हाफ। अरे यार ये तो डायरेक्ट आंसर है, 1 प्लस 1 प्लस 1 रूट 3। ये ले रूट 3 इंटू के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। इसमें क्या टफ है बे? ये सेगमेंट कर सकते हो क्या? अरे ये सेगमेंट समझ आता है? श्रुति, सब कोई, सब कोई, ये सेगमेंट समझ आता है? सोच। अरे इसमें टेंशन वाली कोई बात नहीं है भाई, ये सब कर सकते हो। अब देखो, मैंने ट्रायंगल लॉ, अबे रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगाओ ना यार। अरे सोच, किसको पूछे किसको पूछे? प्रतीक, प्रतीक आ जा। अबे इसका ए ए ए ए सब साइड, ये अपना क्यू, ये अपना क्यू, ये अपना क्यू, ये अपना क्यू, बीच में भी एक क्यू, बीच में भी एक क्यू। फाइंड एफ नेट ऑन बीच वाला क्यू, फाइंड एफ नेट ऑन बीच वाला क्यू। यार मुंह में आंसर हो जाएगा मान। अरे फाइंड एफ नेट ऑन बीच वाला क्यू। शाबाश, चलो चलो चलो, सब कोई आंसर दे दिया। चलो आंसर तो है, हाँ सही आंसर है भाई लोग। अरे जीरो होगा ना। सोच, इन दोनों के चलते फोर्स का डायरेक्शन इधर और इन दोनों के चलते इधर, क्या इक्वल एंड ऑपोजिट कैंसिल आउट? अरे ये भी और ये भी। किससे पूछे किससे पूछे? आओ, टिंग 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 टिंग। ए ए ए ए, ऐसे हो जाएगा। पूछे तो यहाँ पे क्यू, यहाँ पे क्यू, यहाँ पे क्यू, यहाँ पे क्यू। किसे पूछे? ए डोना बॉल। ए सोच, एफ नेट ऑन दिस पार्टिकल, एफ नेट, इस पे एफ नेट बोलेंगे। अरे सब लोग बोलेंगे यार, बोल सकते हो ना, इस पे एफ नेट बोल सकते हो ना, बोलो बोलो। अरे बोला जा सकता है। क्या तुम लोग मेरे से सहमत हो इस डायरेक्शन में? के क्यू स्क्वायर अपॉन रूट टू ए का होल स्क्वायर। अरे सही है ना, वो डायगोनल है भाई साहब। अच्छा, इसके चलते इस डायरेक्शन में क्या एक के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर है? अरे इस डायरेक्शन में क्या भी एक के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर है? अरे हाँ ना तो बोलो। देख ये दोनों को देख, इन दोनों को देख, इसको और इसको, क्या दोनों परपेंडिकुलर टू ईच अदर है? आप डायरेक्ट लिख सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम चला के, इन दोनों का रिजल्टेंट, इन दोनों का रिजल्टेंट, इसका और इसका रिजल्टेंट क्या? रूट टू के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर है। अरे है कि नहीं है? और उसका डायरेक्शन किधर है? इधर ही है, इधर ही है। अब क्या डायरेक्शन से होंगे, चुपचाप जोड़ दे, जोड़ दो। तो मतलब कुल मिला के एफ नेट क्या हो गया? रूट टू के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर अपॉन टू ए स्क्वायर। या फिर अगर के क्यू स्क्वायर अगर कॉमन भी ले लोगे ना,
तो पता नहीं क्या आएगा, देख ले। आएगा शायद 2√2 + 1/2, ऐसे कुछ। अरे गलत तो नहीं बोला? समझ आएगा? अरे एकदम, क्या बोला? √2 + 1/√2। नहीं यार, थोड़ा ठीक से देख ले। वो ये होगा आंसर। इसका तो खुद का √2 है ना। हाँ तब ठीक है, तब ठीक है। √2 + 1/2 से। अरे सबको समझ आया क्या? कई लोग तो सो गए, साला खुद ही समझे। सोचना। अच्छा एक बात बता दे, एक बात बता दे, यहाँ का एक क्यू है, इसको अगर -q बना दूं तो कर सकते हो क्या? इसका एक क्यू को -q बना दे तो, अरे हाँ यार, थम्स अप तो करो अगर तुम लोग समझ जा रहे हो तो। इस एक क्यू को -q बनाया, अब बोल इसमें बीच वाले पार्टिकल पे एफ नेट बोल। बोल, बीच वाले पार्टिकल पे एफ नेट बोलो। अरे तुम लोग बोल सकते हो यार, बीच वाले पार्टिकल पे एफ नेट बोलो। अगर एक को -q कर दिया तो बोलो। बोलो बोलो, बोलना पड़ेगा। बोलना पड़ेगा, निकालो निकालो। कई लोग तो डायग्राम देख के ही लॉग आउट। साला तू ही कर। क्या? अरे यार, अबे ये तो कैंसिल आउट है। इधर देखो, इधर पांडु सवाल है, ये दोनों तो कैंसिल आउट है। अच्छा इन दोनों के चलते फोर्स का डायरेक्शन, अरे इन दोनों के चलते फोर्स का डायरेक्शन, इन दोनों के चलते फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा? इधर। अच्छा, और इसके चलते इसके ऊपर फोर्स का डायरेक्शन वो भी इधर, है ना? तो इन दोनों के चलते क्या लिखा जाएगा? कौन? a/√2, ये एक है, और यही ×2 ना। सोच, तो ये क्या हो जाएगा? 2kq²/a², मतलब क्या आएगा? 4kq²/a²। अरे आएगा ना? हाँ सही बोला रोहित। पांडे का गलत, शिवम का गलत। सही है, 4kq²a²/a²। अरे ज्यादा a² लिख दिया, खैर कोई नहीं, इग्नोर कर दो, वही होगा आंसर। अरे समझ में आया क्या? बस यही था। इसमें देखो क्या करना है, एक घड़ी का क्लॉक की तरह समझो। 12 एक, जहां पे टाइम होता है सब में 12 कूलम, 1 कूलम, 2 कूलम, ये पूरा क्लॉक। बताओ व्हाट इज द एफ नेट, व्हाट इज द एफ नेट इन द एट द सेंटर? फाइंड एफ नेट इन द सेंटर, फाइंड एफ नेट एट 1 कूलम। बोल सकते हो क्या? बोल सकते हो क्या? ट्राई करो ट्राई करो। एफ नेट एट द सेंटर क्या हो जाएगा? अरे बोल सकते हो तुम लोग भाई। प्राण निकल गए कईयों को तो। आजा देख बताता हूँ मैं। हाँ अरे यार पांडे, मैंने तुम, मैं इसीलिए दिया हूं ना सवाल। तो सेंटर पे एफ नेट सब चारों तरफ कट गया था, जीरो। भाई फोर्सेस अनइक्वल है, देखिए कटेगा नहीं, फोर्सेस अनइक्वल है। डिलीट मार दो अपना मैसेज। फोर्सेस अनइक्वल है भाई, इक्वल नॉपोइज होना चाहिए तब जाके जीरो होता है। इधर देखो, सोच, इधर सुने, इधर इधर देखो, ये ऐसे मान के चलो ये 12 कूलम है ना। अच्छा, इन दोनों के चलते डायरेक्शन किधर? इस एक कूलम के ऊपर 12 कूलम के चलते डायरेक्शन किधर? इधर, है ना? इस एक कूलम के ऊपर 6 कूलम के चलते डायरेक्शन किधर?
ऊपर। तो नेट कितना? 6 कूलम। किधर? नीचे। तो ध्यान से देख, तो ये जो अपना 1 कूलम है ना, इसका इधर नीचे का डायरेक्शन है, यहाँ पे एक 6 कूलम ऐसे लिख सकते हैं, है ना। नीचे एक फोर्स लग रहा है। अच्छा, ये 1 और 7, 7 के चलते इधर और 1 के चलते इधर, तो नेट कितना? देख फिर से 6, मतलब ये इधर 6 है ना। फिर 8 और 2, क्या फिर 6? फिर 3 और 9, क्या फिर 6? फिर 4 और 10, क्या फिर 6? फिर 5 और 11, क्या 6? अरे समझ में आ रहा है ना। एक चीज ध्यान दे तो तुझे पता चलेगा, सबके बीच में एंगल कितना, सब लोगों के बीच में एंगल कितना? 30 30 30 30। अरे टफ नहीं है इसमें, क्या टफ है बे? देख, है कि नहीं? 30। मैं क्या बोलता हूँ, सुने बढ़िया से, तुम लोग को मालूम है ना कि कोई भी, सुनना बढ़िया से, तुम लोग को मालूम है ना कि कोई भी एंगल पे अगर फोर्स लगता है तो वो क्या कंपोनेंट में टूटता है? कोई भी एंगल पे फोर्स लगता है तो कंपोनेंट में टूटता है ना। सोच, मन ही मन, मैं जिस पे हाथ रख रहा हूं, प्लीज, मैं जिस पे हाथ रख रहा हूं, इस पे और इस पे, क्या इन दोनों फोर्सेस, ये एंगल पे है, क्या इन दोनों फोर्सेस का साइन कंपोनेंट कट गया? अरे इन दोनों फोर्सेस का साइन कंपोनेंट कट गया क्या? तो ध्यान से देख, इसका साइन ऊपर, इसका साइन नीचे, कट गया। और जो कॉस थीटा है ना, वो सब एक ही डायरेक्शन। मैंने कुछ भी समझ नहीं आया तुम आया क्या बोलना चाहता हूं मैं? इसका और इसका साइन कंपोनेंट कट गया। इसका cos थीटा, अरे माने ये वेक्टर है, इसका cos कंपोनेंट इधर होगा 6 cos 30 टाइप्स, और इसका होगा sin 30। इन दोनों का साइन कंपोनेंट कट गया है। सोच, सब कोई सुने। अच्छा, इसका और इसका भी साइन कंपोनेंट कट गया क्या? हाँ, साइन कंपोनेंट कटा है, लेकिन कॉस है। अच्छा, अब सोच, अगर मैं सबको आ, तो टोटल कितने हॉराइजॉन्टल, अरे प्लान कुछ इस तरह से है, सारे हॉराइजॉन्टल निकाल लेता हूँ, सारे वर्टिकल निकाल लेता हूँ, पाइथागोरस चला दूंगा, बात खत्म। एफ नेट हाथ में, देख लो, एक ही वर्टिकल है, ध्यान दो, तो एक ही वर्टिकल है और इस वर्टिकल का तो कोई हॉराइजॉन्टल है नहीं, तो कुल मिला के हॉराइजॉन्टल क्या लिखा जाएगा? देख देख क्या लिखा जाएगा। इन दोनों में, यहाँ पे तो 1 कूलम चार्ज है, इन दोनों के बीच में फोर्स कितना है रे? अच्छा, रेडियस को आर मान लो, रेडियस को आर मान लो, तो दोनों के बीच में फोर्स कितना, क्या लिखा जाएगा? के इंटू 1 इंटू 6 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। देख गलत तो नहीं बोला, 6 k/r²। ये एक फोर्स है जो हर जगह है, ये एक फोर्स है जो हर जगह है। देख, 6 k/r², 6 k/r², 6 k/r², 6 k/r² और 6 k/r², ये सब फोर्स है। 6 k/r²। सुने बढ़िया से, मैं बोल रहा हूं सबके साइन कंपोनेंट कट गए, खाली कॉस कंपोनेंट बचेंगे। तो ध्यान से देख, बचा क्या है? इसका तो खुद का ये हॉराइजॉन्टल ही बचा है, ये हॉराइजॉन्टल ही है, तो यहाँ पे लिखा गया 6 k/r²। दुबे बोलना सही कि नहीं गलत? देख तो दुबे, ये जो फोर्स है, ये cos 30 और ये cos 30, मतलब क्या, 2 इंटू ये cos 30 प्लस 2 इंटू 6 k/r² इंटू cos 30। अरे सही है क्या? और देख, ये वाला और ये वाला cos 60 प्लस 2 इंटू 6 k/r² cos 60, क्या यही कुल मिला के एफ हॉराइजॉन्टल है? अरे मैं पाइथागोरस नहीं चलाऊंगा, देख लो, क्या यही फोर्स हॉराइजॉन्टल फोर्स है? इसे सॉल्व करके क्या हो जाएगा? 6 k/r² कॉमन ले ले, 6 k/r² कॉमन ले ले, तो यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे cos 30, अरे ये 1 प्लस, और यहाँ पे आएगा 1 प्लस √3, गलत तो नहीं बोला? 2 प्लस √3 इंटू 6 k/r²। अरे सही है क्या? ये हॉराइजॉन्टल, और वर्टिकल क्या है? वो तो बना बनाया वर्टिकल, क्या तो एफ बी। एफ वर्टिकल कितना है भाई? एफ वर्टिकल तो आप लिख सकते हो ना,
वो तो आपका 6k/r² ही है। बोलो क्लियर। अब सोच कि अगर तुझे एफ नेट, अगर तुझे मैं बोलूं कि एफ नेट बोलो, तो वेक्टर कंपोनेंट वेक्टर फॉर्म में से कैसे लिखेंगे दुबे? अरे टफ लगा क्या? वेक्टर फॉर्म में से कैसे लिखेंगे? तुम ध्यान से देखो तो हॉराइजॉन्टल वाला किधर है? ये इधर है ना। और ये क्या, अरे आई जे के याद है ना, आई कैप जे कैप की क्या, हॉराइजॉन्टल के इधर क्या प्लस आई या माइनस? प्लस आई कैप, और इसका नीचे माइनस जे कैप, है ना, वाई एक्सिस नीचे। तो इसे क्या लिखा जाएगा? व्हाट इज द एफ नेट इन वेक्टर फॉर्म? तुम ध्यान से देखो तो इसे लिखा जाएगा 2 + √3 into 6k/r² आई कैप माइनस 6k/r² जे कैप। यही है एफ नेट। अरे क्लियर है क्या? टफ लगा क्या? टफ हो गया ज्यादा? तो ध्यान से सोच तू लोग, इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स किधर है? अरे इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स किधर है? अच्छे सवालों की गिनती में आते ही तुम लोग को अभी तक आइडिया हो जाना चाहिए कि जिस तरह से मैं पढ़ाता हूं और जो मेंस में क्वेश्चन डिस्कशन होता है, ये अच्छे सवालों की गिनती में आते हैं। बट आप समझे? अरे डर तो नहीं लगा? समझ में आ गया? अबे अगर आपको वेक्टर मिल गया है, आप तो कर कुछ भी रिजल्टेंट मार सकते हैं ना। मैग्नीट्यूड पूछ लो तो √10^² है कि नहीं? डायरेक्शन पूछ ले, क्या पूछ लेगा? tan θ = y/x कर सकते हैं ना। अरे मैं इसलिए नहीं किया, पांडे बोर्ड भरेगा इसलिए नहीं किया, और नहीं तो कर सकता मैं वेक्टर फॉर्मेट में छोड़ दिया। तो तू रिजल्टेंट नहीं मार सकता क्या? √(d²+z²) वो तेरे लिए छोड़ दिया। मेरा बोर्ड भरेगा, खाली पीली कैलकुलेशन दिखा के क्या फायदा? मुझे तुम्हें टाइप वैरायटी के सवाल दिखाने चाहिए ना। एक सवाल मैं कैलकुलेशन में उलझ के क्या पढ़ूंगा? तुम करो उसका रिजल्ट निकालो उसका। समझ में आ रहा है? इस तरह का सवाल कर सकती है क्या? 2-3 पैटर्न समझ दुबे, पैटर्न समझ कि 2 चार्ज 3 चार्ज, ये इतना सारा 4-5 चार्ज लग दो, एक ट्राइंगल ले लो, एक रेक्टेंगल ले लो, एक स्क्वायर ले लो, एक हेक्सागन ले लो, एक सर्किल ले लो, साला चार्ज रख दो, रिजल्टेंट करो, वेक्टर करो। कर सकते हैं, ये स्पेसिफिक पैटर्न है ना। इसे आपको करने आना चाहिए। हम लोग कैसे भी मिला सकते हैं, ये थोड़ा सा वेक्टर मिला दिया था तुझे पता है। हम लोग यहाँ तक कि बेसिक मैथमेटिक्स भी मिला सकते हैं। मैथमेटिक्स मिला ले, इधर देख ले। सोच, ये मान ले अपना एक सेंटर है, सेंटर पे यहाँ पे 1 कूलम रखो है, देख देख, सेंटर पे 1 कूलम रखो है यहाँ पे। ये 1-1 मीटर, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, डॉट 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 10 मीटर। ठीक है, ऐसे मान के चल 10 मीटर। और यहाँ पे इससे 1 मीटर दूरी पे 1 कूलम, 8 कूलम, 27 कूलम्स, 64 कूलम्स, डॉट 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 1000 कूलम्स लास्ट वाला है स्टॉपेज। तुझे बताना है फाइंड द एफ नेट ड्यू टू ऑल दिस चार्जेस on that 1 कूलम। एफ नेट on this 1 कूलम, बोलो। फाइंड एफ नेट ऑन 1 कूलम, एक पैटर्न है, वेल नोन पैटर्न, पूछता है। कर सकते हो क्या? डॉट डॉट डॉट। अच्छा मेरे को एक बात बता, इस 1 कूलम की वजह से इसके ऊपर कितना फोर्स बता सकते हो यार तुम लोग? अरे सोचो ना, F1 मैं मुझे क्या लिखना है? K × 1 × 1/1²। अबे डर तो नहीं लगा? K × 1 × 1/1², क्या है K? बोल ये अपना प्रतीक F2 क्या होगा? K × 1 × 8/2²। तो ध्यान से देखिए 2K है। अबे F3 कितना हो जाएगा? K × 1 × 27/3²। तू ध्यान से देख 3K है। और तेरी K 2K 3K, अगला वाला क्या होगा? F4। अबे 4K, लास्ट वाला क्या होगा? F5। अरे 10K। अबे तुम्हें F नेट बोल रहा है, सबका डायरेक्शन सेम है क्या? पहले देख ले डायरेक्शन सेम है कि नहीं। इन दोनों के बीच में, इसके ऊपर इसके चलते डायरेक्शन किधर है? इधर। इसके चलते हुए किधर है? इधर। इसके चलते हुए किधर है? इधर। इधर। अरे सब उधर ही है ना, डायरेक्शन सबका सेम है। तुम्हारा चुपचाप जोड़ दे, चुपचाप एडिशन कर दे। अबे वेक्टर करने की कोई जरूरत ही नहीं है, दो अलग एंगल थोड़ी है। नहीं रुक जा प्रतीक, रुक जा।
हाँ मतलब तू सही बोला, उसका आंसर तू सही बोला, 8k/2 सही है। तू ध्यान से देख, अब सबका डायरेक्शन चाहिए तो चुपचाप जोड़ दो। अरे चुपचाप जोड़ दो, मतलब ये तो एपी है भाई। अरे 10 तो टर्म है, के 2k 3k डॉट 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 10k। तुम्हें सारा ये 10 नंबर जोड़ने नहीं आता। लो 55k आंसर, आंसर 55k। एफ नेट 55k। बोलो कर सकते हैं क्या? अरे कर सकते हैं क्या? हाँ एकदम सही। क्या सवाल है ये? अब इसमें बता इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की तरह मैं जो सारे सवाल बोल रहा हूँ, ये सारे सवाल के एक एक पैटर्न कभी ना कभी एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। दीज आर एक्सट्रीमली रेलिवेंट क्वेश्चन। एक और वही अपना 1 कूलम, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर डॉट 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 20 मीटर। 1 कूलम, 16 कूलम, 81 कूलम डॉट 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 डॉट। बताओ, ये लास्ट वाला दिया भी नहीं। एफ नेट ऑन फर्स्ट पार्टिकल, इसमें क्या है बे? एफ नेट ऑन फर्स्ट पार्टिकल, फाइंड एफ नेट। बोलो कर सकते हो कि नहीं? फाइंड एफ नेट ऑन फर्स्ट पार्टिकल कर सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल। F1 क्या लिखा जाएगा अपना? K इंटू 1 × 1/1², ये अपना K है। अगला वाला क्या हो रहा है? F2। देख ध्यान से, K इंटू 1 × 16 अपॉन 2²। तो ध्यान से ये 4K है। फिर अगला वाला क्या आ जाएगा? F3 9K है ना। अच्छा बता कितने टर्म्स है तेरे पास? 20 टर्म्स है। तो ध्यान से देख, तो ये अपना जो है K है ना, और दूसरा क्या है? 2² × K। उसके बाद क्या? 3² × K। यही है ना, इसके सामने वाला 1² ले लेना, क्या जा रहा है। अब तुम बताओ, वो फॉर्मूला आता है ना एक तो, अरे सबको ऐड करना है सेम डायरेक्शन में, 1² प्लस 2² प्लस 3² प्लस डॉट 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 20²। जोड़ सकते हो ना? देख, अरे जोड़ सकते हैं ना, फॉर्मूला है अपना जो क्या है ना, n × n+1 × 2n+1/6। सीरीज का सवाल है मैथमेटिक्स। ले, पहले वेक्टर मिला दिया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, अब तेरा सीरीज मिला दिया। क्या खाली वैल्यू चेंज तो किया? अरे कर सकते हो ना? डोना, रश्मि, साक्षी, अविनाश, आयुष, खाली सीरीज का खेल है। अच्छा ये सीरीज सुना है? देख 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 बता रहा हूं, एक एक और सवाल जो पूछा गया था। एक ये सीरीज सुना है? लॉग ऑफ 1 + x का एक सीरीज आता है। लॉग ऑफ 1 + x का एक सीरीज आता है, अगर तूने सुना हो तो। ये x - x²/2 + x³/3 - x⁴/4 प्लस डॉट 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 डॉट। मैं तेरे को ना सीरीज तो पहले दे दिया, मैं तेरे को सीरीज पहले दे दिया इसलिए ताकि तेरे को फील करवा पाऊं कि देख सवाल किस बैकवर्ड कोडिंग में सवाल पूछते हैं। देख देख देख, अरे अरे डरो नहीं, देखो सवाल तो अपना वही सेम सवाल। श्रुति समझ आ रहा है तो? 1 कूलम, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर डॉट 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 डॉट। इस पे 1 कूलम, -2 कूलम, +3 कूलम, -4 कूलम। कई लोग परेशान हैं। ले, अब बताओ, अब बताओ, डॉट 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 बोला इनफाइनाइट चार्जेस रखा है, इनफाइनाइट चार्जेस। तो व्हाट इज द एफ नेट? पहला पे क्या हो जाएगा? अब पहला पे अलग से बोले नहीं, पहला F1 तो के आएगा अपना, के आएगा। हाँ के आएगा। अरे F2 क्या आएगा देखना जरा प्रतीक, k इंटू 1 इंटू -2/2²। अरे ध्यान से देखो तो ये -k/2 आ रहा है क्या? तो F3 क्या आएगा देखना जरा, k इंटू 1 इंटू +3 अपॉन 3²। ये क्या आ रहा है? k/3 आ रहा है। ओ माय गॉड, अगर इंफिनिटी तक जोड़ेंगे व्हाट इज द एफ नेट? देख शायद एफ नेट आ रहा है k - k/2 + k/3 - k/4 प्लस डॉट 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 अप टू इंफिनिटी एंड सो ऑन।
इतने सारे पार्टिकल्स इस जगह पे रख दो तो उसका एफिनिटी क्या आ जाएगा, के को कॉमन डाल ले, 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस डॉट 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 के इंफिनिटी। अरे ये सीरीज कहीं देखा देखा लग रहा है? बिल्कुल जी हाँ पांडे, एक्स की जगह पे 1 रख दे, एक्स की जगह पे 1 रख दे, अरे एक्स की जगह पे 1 रख दो यार, 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4, मतलब क्या ये log 2 है, log 2 बेस ही, अबे इधर भी 1 रख दे, तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या होगा, के एल एन टू, ऑप्शन के एल एन टू। अब तू बता, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, ऐसे मिलाया जा रहा है, प्योर मैकेनिक्स, कुछ भी मिला सकते हैं, कुछ भी मिला सकते हैं, वेक्टर मिला दिया, मैथमेटिक्स मिला दिया। अरे समझ आ रहा है क्या सिस्टम, किधर से मिला रहे हैं, देख काइनेमेटिक्स भी मिला सकते हैं, मालूम है तुम लोग को, काइनेमेटिक्स पूरा 11 का दर्शन हो जाएगा सर आज तो, है ना, पूरे 11 का दर्शन, पसीना आ गया मेरे को, पूरे 11 का दर्शन हो जाएंगे। आए देख कैसे, अच्छा वो कूलम सुनाते ना तुम्हें, ओके, ये देख अपना इधर एक साक्षी, इधर एक अपना Q1 चार्ज Q मास है ना, इधर एक अपना चार्ज Q मास दे दिया Q1 चार्ज, है ना, और ऐसे इस दूरी पे यहाँ पे आपका Q2 मास M दे दिया, इस चार्ज को ना मैं फिक्स कर दिया, इसको मैं फिक्स कर दिया, इसको हिलने नहीं दूंगा सारा, इसको ऐसे हिलने नहीं दूंगा मैं इसे। अब मैं क्या किया, देख ये भी प्लस, ये भी प्लस, आज तो मैं वो भी दिखा रहा हूँ, ये देख ये अपना फिक्स है, ये अपना मूविंग चार्ज, इसको फिक्स नहीं किया। अब देख दोनों पॉजिटिव चार्ज है, तू छोड़ दे, पहले मेरे को बस इतना बता दे, मैं उसको फिक्स करके रखा हूँ, सर इसको छोड़ दे, किधर भागेगा, किधर भागेगा ये, इधर इधर भागेगा ना, ऐसे इधर भागेगा। तो मैं पहले बोला कि ये कितना दूरी पे था, R1, अब मैं बोला कि कुछ समय बाद कितना, अरे तुम्हें मालूम है ना कि इसके ऊपर फोर्स लगेगा, ये कुछ समय बाद यहाँ पे होगा, तो मान ले मैं बोला यहाँ से ये दूरी जो है अपना R2 है, तो मुझे ये बताओ कि जब ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ होगा कुछ समय बाद, तो इसका वेलोसिटी कितना होगा, व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट दिस मोमेंट, फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। अरे मैं सिंपल एक बात पूछ रहा हूं, मैं सिंपल एक बात पूछ रहा हूं, यहां से पार्टिकल यहां से उठ के यहां जाएगा, कांस्टेंट वेलोसिटी या एक्सीलरेटेड मोशन, फील बता, फील बता, पार्टिकल यहां से उठ के यहां जाएगा, कांस्टेंट वेलोसिटी एक्सीलरेटेड मोशन, कांस्टेंट वेलोसिटी एक्सीलरेटेड मोशन। मान लीजिए मेरा दे 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 इधर, तुम लोगों को डेमो दिखाना पड़ता है, ये अपना मेरा अपना ये जो पॉइंट है ना, ये पार्टिकल है वो Q2 तो ठीक है, ये पार्टिकल Q2 तो है, और यही R1 दूरी था, और साला इसको यहां जाना है, समझ में आ रहा है क्या, अरे सुनना, हाँ इसीलिए बोला सुन ले, मेरा पार्ट एग्जांपल सुन शायद फील आएगा। ये मेरा शोल्डर को देख, यहाँ पे ये अपना Q1 जो फिक्स्ड है, ये यहाँ पे Q2 चार्ज पार्टिकल, ये दूरी R1 है, इसको इस गधे मां ওটা বন্ধ করে রেখেছিলাম, ये अपना Q1 है, ये अपना Q2 है, ये R1 वेलोसिटी, ये यहां से उठ के यहां जाएगा, होता कैसा है पता है, ऐसे यूं, ऐसे ऐसे जाएगा, एक बार में से नहीं ना, ठीक है, ऐसे ऐसे नहीं जाएगा, वो तो कांस्टेंट वेलोसिटी, मतलब आस्ते से शुरू करेगा पकड़ लेगा, और सिंपल भी अकल लगा सकते हैं, तुम्हें फाइनल वेलोसिटी पूछ रहा है, मतलब क्वेश्चन वाला तो इस मैटर पे क्लियर होगा कि साला एक्सीलरेटेड मोशन का केस है, एक्सीलरेशन होगा ही नहीं तो फाइनल वेलोसिटी का आएगा, इनिशियल फाइनल तो सेम होगा बे, बोलो क्लियर है क्या, ओके, मतलब एक्सीलरेटेड मोशन का केस है, इतना तो मैं तुम्हें फील दिलाया। अब आगे सुन, हाँ ठीक है, अब आगे सुन, मैं क्या बोल रहा, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना है, क्या मुझे पता है, हाँ मुझे पता है, तुम लोग लिख सकते हो R2 माइनस R1, मैं बोला कि किसी भी दूरी पे, मान ले यहाँ पे, यहां से लेके ये दूरी पे x, क्या यहां पे तुम बता सकते हो इस जगह पे फोर्स कितना होगा, अरे बस ऐसे ही पूछ रहा हूं, इस जगह पे फोर्स कितना होगा, यहां पे फोर्स जस्ट स्टार्ट हुआ, जस्ट ये पार्टिकल को रिलीज्ड जस्ट स्टार्ट हुआ, मैंने यहां पे कुछ ले लिया है, तो यहां पे फोर्स कितना होगा, मैं फोर्स पूछना चाहता हूं, बोलो, बोल सकते हो क्या, एक काम करना, इनिशियल पॉइंट से मान लेना, यहां से
यहां से ये दूरी को पूरा x मान ले, तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं क्या, ये स्टार्टिंग पॉइंट से अगर इसको x मानो तो आप फोर्स लिख रहे हैं ऑन द पार्टिकल एट द डिस्टेंस x फ्रॉम q1, क्या k q1 q2 अपॉन x स्क्वायर। खाली इतना बता दो, तुम ध्यान से, बे चुप ना पांडे, तुम ध्यान से देखो, पांडे मुंह तोड़ दूंगा, चुप। इतना तुम्हें फील है कि नहीं बता दो। पता है ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, कई लोगों ने कहा ये क्या सर, हम लोग लास्ट तो यही समझे, नहीं ये इंपॉर्टेंट लाइन है। ये इंपॉर्टेंट लाइन क्यों है, आपको समझना होता है कि आपको एक्स किधर से लेना है, आपको एक्स किधर से लेना है। कई लोगों को ये कंफ्यूजन होता है सर यहां से लेके यहां तक एक्स, नहीं एक्स यहां से आएगा, क्यों, एक्स कौन है, एक्स कौन है, पार्टिकल के बीच की दूरी है ना, पार्टिकल के बीच की दूरी। अब आप एक्स को यहां से यहां तक लेंगे, मतलब आप मान लीजिए इन दोनों के बीच का फोर्स जांच रहे हैं, फोर्स तो आप यहां से जांच रहे हैं, तो मतलब एक्स यहां से लेंगे ना। बोलो क्लियर है क्या। अब सोच, अब सुने, तुम्हें ये लाइन का फील आता है, तुम्हें ये लाइन का फील आता है, एफ इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू अपन स्क्वायर। थम्स अप करो अगर समझ आ रहा है तो, ताकि मेरे को समझ आए कि तुम्हें समझ आ गया। सोच इस फोर्स को मैं, तो इसको फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू अपॉन एक्स स्क्वायर। अच्छा, अगर मास को भी ड्रॉप कर दूं, अगर मैं मास को भी ड्रॉप कर दूं, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, a इक्वल्स टू के क्यू वन क्यू टू अपॉन एम एक्स स्क्वायर। तुम बहुत ध्यान से देखो, तुम बहुत ध्यान से देखो, तो क्या तुम्हें ये कोई काइंड ऑफ एक्स रिलेशन लग रहा है। याद कर मास्टर ने क्या चिल्लाया था क्लास 11 में, साला जब भी तुम्हें एक्स रिलेशन देखो तो तुम्हें क्या याद आ जाना चाहिए, ऐसी चीज में भी चिल्लाया था। क्या याद है, एक्स रिलेशन है भाई साहब, Q1 Q2 के एम सब कांस्टेंट है, इज इट एन एक्स रिलेशन। एक्स रिलेशन दिखते साथ तुम्हें क्या याद आ जाना चाहिए, बोले 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 बोलो, बोले बोलो, ऐसा कुछ बोला था क्या मास्टर ने, हाँ यार कुछ तो बोला था सर। अरे एक्स रिलेशन है भाई साहब, एक्स रिलेशन को ऐसे लिख सकते हैं, ए इक्वल टू वी इंटू डीवी बाई डी एक्स। शायद बोला था, शायद बोला था, हाँ वी डीवी बाई डी एक्स, डीएक्स को तो मल्टीप्लाई कर, और के ए तो अपने पास है, तो मतलब के क्यू वन क्यू टू बाई एम इंटू वन बाई एक्स स्क्वायर डीएक्स इक्वल्स टू क्या, वी डीवी। अरे ये सुनो, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, कहां से कहां तक, हमको तो लग रहा है ये एक्स का वेरिएशन को इंटीग्रेट करेंगे हम R1 से R2 तक। अरे गलत तो नहीं बोला, इसे R1 से R2 तक इंटीग्रेट करो, और इसे 0 से लेके फाइनल वेलोसिटी तक, u से v तक क्यों नहीं, क्योंकि ये रेस से स्टार्ट हुआ तो इसलिए 0 से v। अबे इंटीग्रेशन आता है ना तुम्हें, k q1 q2 अपॉन m। कई लोग तो आजकल इंटीग्रेशन भी कर रहे हैं और मैं सिर्फ इंटीग्रेशन का डाउट तक पूछ रहे हैं कर गई का। अरे तो 1/x स्क्वायर क्या क्या आएगा, -1/x -1/x, यहाँ पे R1, यहाँ पे R2, यहाँ पे आएगा v स्क्वायर बाई 2, 0 से लेके v, तो क्या आ जाएगा, तो अपना v स्क्वायर बाई 2 यहाँ पे आएगा माइनस के q1 q2 अपॉन m, ब्रैकेट में आ जाएगा शायद, अगर गलत नहीं, माइनस हटा देना, यहाँ पे लिखते हैं 1/r1 माइनस 1/r2, और ये 2 उठा के फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया, रूट अंडर 2k q1 q2 अपॉन m, ब्रैकेट में 1/r1 माइनस 1/r2, आंसर फाइनल वेलोसिटी। ध्यान से देखते हैं vx रिलेशन, ध्यान से देखते हैं vx रिलेशन है, और तू बोलेगा सर x इधर दिख तो नहीं रहा, अरे इंटीग्रेट मारने के बाद तूने r1 r2 पुट किया ना, तो उसमें नहीं दिख रहा, बट वो vx रिलेशन है। अगर आप सिंपल इंटीग्रल्स की बात करेंगे, आपने क्या किया, इज इट अ क्वेश्चन ऑफ प्योर काइनेमेटिक्स, मैंने तुम्हें 30 रिलेशन लिखना सिखाया था, याद है, पूरा बोर्ड भर दिया था एक बार, उनमें से एक रिलेशन का इस्तेमाल किया, x से vx कन्वर्शन। क्या था ये, था क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, पढ़ो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ो, बोलो मजा आया। अरे अरे कहने का मतलब है किधर से भी जोड़ सकते हैं, मैकेनिकल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आज पढ़ा रहा हूं, ठीक है, आज पढ़ लो, आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, मैं बेवजह तो नहीं पढ़ाऊंगा ना। बोलो समझ में आ रहा है क्या, समझ में आ रहा है क्या, अरे समझ में आना चाहिए, थोड़ा सा कैलकुलेशन अनफ्रेंडली था,
बट आपको पूरा 100% फील आना चाहिए। मैंने पहले पूरा फील दिला के बोला कि एक सिचुएशन तो आया ही कहां से, फोर्थ सिचुएशन से आया। बोलो क्लियर है ना? ओके नेक्स्ट। अब बोलो, तुझे काइनेमेटिक से भी जोड़ सकते हैं। एक काम कर, हेडिंग लगा इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम्स। कौन से प्रॉब्लम्स? इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम्स। बड़ा सेगमेंट है, सेगमेंट बड़ा है, यहां से क्वेश्चन आने का चांसेस अनडाउटेडली इंपॉर्टेंट है। एक बार में समझना होगा, पूरा 100% फील के साथ पढ़ाऊंगा। आइए देखो, मैं तुमसे पूछूं, सुने बढ़िया से, मैं तुमसे पूछूं कि दुबे यहाँ एक चार्ज रख ले क्यू, यहाँ पे एक चार्ज रख ले क्यू, ठीक है? दोनों के बीच का डिस्टेंस ले लो आप कैपिटल एल। पहले सुने, ये दोनों चार्जेस फिक्स्ड है। कैसा है? अरे दोनों चार्जेस को फिक्स कर दिया श्रुति, इसको भी फिक्स कर दिया, है कि नहीं? दोनों चार्जेस को रश्मि क्या कर दिया? फिक्स। मैं तुमसे पूछा, अरे रुक यार, मैं रोटेशन नहीं पढ़ा रहा हूं, मुझे पता है किधर रुकना है। भाई साहब भावुक मत हो जाओ, घुस जाओ साले सीओएम पे। अरे मैं बोला सिंपल क्वेश्चन, एक पार्टिकल उधर फिक्स इधर फिक्स, प्लस क्यू। मैं बोला कि एक ऐसा चार्ज लूंगा, जरूरी नहीं कि मैं जो चार्ज लूंगा वो प्लस क्यू हो, वो माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, साला ये क्यू नहीं होके 2Q 3Q कुछ भी हो सकता है। मेरे को तुम ये मत बताओ। अच्छा सिंपल सिंपल, पहले एक प्लस क्यू लिया, एकदम यही भाई वाला चार्ज, ऐसा ही एक प्लस क्यू कहां पे रखेंगे जो इक्विलिब्रियम पे रहेगा? अरे खेलो ना, यहाँ पे रिपल्शन हो रहे ना, सोच सोच सोच, यहाँ पे ये अपना क्यू, ये अपना क्यू, दोनों में रिपल्शन हो रहा है, यू 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 यू, इधर इधर फोर्स लग रहा है यू, तो एक और चार्ज क्यू लेके आओ यहाँ पे ऐसे। सोचना जरा, एकदम इसके सामने रखूंगा ना तो इससे दूरी ज्यादा है, तो इसके चलते यहाँ पे फोर्स कम है, इसके चलते यहाँ पे ज्यादा है, ऐसे रख दूंगा, छोड़ दूंगा ऐसे क्या यहाँ पे आ जाएगा बीच में? अरे आएगा ना? हाँ L/2, तुम्हें फील आया ना? एक मिनट और फील कर, और फील दिलाता हूं। अच्छा मैं क्या बोला, यहाँ पे प्लस चार्ज था, यहाँ पे प्लस चार्ज था, बीच में क्या रखा? प्लस क्यू, तो उसका इक्विलिब्रियम कहाँ अचीव हुआ? L/2। अबे तुम्हें L/2 आंसर इसलिए बोलने आता है क्योंकि तुमने देखा कि साला सबका वैल्यू सेम है, सिमेट्रिक के हिसाब से बीच में L/2। ऐसा जरूरी नहीं ना हर बार, है ना? वैल्यू चेंज कर सकते हैं तो अपना लोकेशन चेंज हो जाएगा। सुने जाए से, अच्छा मैं तो प्लस क्यू रखा था, अगर माइनस क्यू रखता तब भी क्या इक्विलिब्रियम होता? अबे माइनस क्यू रखता तो इक्विलिब्रियम होता क्या? अरे माइनस क्यू रखता तो इक्विलिब्रियम होता क्या? अरे यार, प्लस की जगह माइनस रखता था तो इक्विलिब्रियम होता क्या? कई लोग परेशान। हाँ भाई, प्लस की जगह माइनस रखते ना तब भी इक्विलिब्रियम होता। बोलो कैसे? वो ऐसे कि साला प्लस क्यू रख रहे हो, हाँ हाँ, प्लस क्यू रख रहे हो, तो इसने इधर ठेला, उसने इधर ठेला, ठेल 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 के बीच में। अब साला माइनस क्यू रखेंगे तो ये टानेगा और ये टानेगा, टानेगा 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 बीच में, मतलब ठेलो या टानो, आओगे तो कहां? बीच में। हाँ भाई साहब, एक मिनट, है ना? मुझे समझ में आ गया, तुम लोग को फील है, मैं तुम लोग को एक बार इक्विलिब्रियम पढ़ा चुका हूँ, खैर दोबारा पढ़ेंगे। ये देखो, तो ये अपना प्लस क्यू, अपना प्लस घींचा घींची, हाँ गुड, तो ये अपना प्लस क्यू, अपना प्लस क्यू, मतलब एक मिनट, इंपॉर्टेंट बातें। इस सिचुएशन से मेरे को पता क्या चला? मेरे को ये पता चला कि मेरा अगर जो फिक्स्ड चार्जेस है, कैसे चार्जेस? फिक्स्ड चार्जेस अगर सिमिलर नेचर के हुए, एक मिनट, मैं प्लस नेचर का नहीं बोला, वो दोनों माइनस भी हो सकते हैं, तब भी यहाँ पे रिपल्शन घींचा घींची तुम्हारे हिसाब से, है ना? तब भी यहाँ पे वो सेंटर नहीं आएगा। मैं ये बोलना चाहता हूं कि मेरा फिक्स चार्जेस जो दो है, वो अगर सिमिलर नेचर के हुए, है ना, तो जो इक्विलिब्रियम अटेन करेगा, जिस लोकेशन पे इक्विलिब्रियम अटेन करेगा, वो चार्ज का प्लस होना या माइनस होना मैटर करता है क्या? उस
उस खुद का चार्ज का प्लस या माइनस होना मैटर करता है क्या? जो चार्ज इक्विलिब्रियम अटेंड करेगा, नहीं, वो कुछ भी हो जाए अपने को क्या है, बोलो है कि नहीं? ओके, पॉइंट नंबर 1। दूसरा नोट करने वाली बात, अगर मेरे जो फिक्स चार्जेस हैं, कैसे चार्जेस? फिक्स चार्जेस हैं, अगर वो दोनों सेम नेचर के हुए, अरे सुने, अगर दोनों सेम नेचर के हुए तो जो इक्विलिब्रियम लोकेशन अटेन होगा वो दोनों चार्जेस के बीच में ही होगा या लाइन ऑफ एक्शन के कहीं बाहर भी हो सकता है? दोनों के बीच में ही होगा। अरे क्लियर है क्या? अब ये लाइन ऑफ एक्शन के बाहर वाला क्या बात बोले सर? ये तो देखो एक्चुअली ऐसा है कि ना, जो तुमने यहाँ पे लिया था प्लस की, यहाँ पे एक माइनस, मान लो यहाँ पे, अब तो एक काम कर, अब तो यह काम कर, यहाँ पे एक प्लस क्यू ले ले और यहाँ पे ना एक -4 क्यू ले ले, बोलो क्या? अब सोच, ये लाइन ऑफ एक्शन है ना, मैं बोला कि कहां पे रखा जाए, कहां पे रखा जाए कि जिससे इक्विलिब्रियम अटेन हो। थोड़ा अक्ल लगाना पड़ेगा ना, थोड़ा अपने को अक्ल लगाना पड़ेगा। देखो इधर, अब बोल कहां रखेंगे, इधर कि इधर कि इधर? सुने ध्यान से, बीच में तो रख नहीं सकते। क्यों? अरे मान लो ना तुम यहाँ पे बीच में एक प्लस क्यू रख रहे हो, तो खुद ही सोचो ना, इन दोनों के ऊपर अगर L/2 पे ही रखा, इन दोनों के ऊपर मान ले रिपल्शन, मतलब इसका डायरेक्शन किधर होगा? इस इसके ऊपर इसके चलते डायरेक्शन किधर? इधर। और इन दोनों का अबे यार ये तो अट्रैक्शन, इसका भी तो इधर ही होगा जा। ये कौन सा इक्विलिब्रियम है, टान के लेके चला गया उधर, बोलो क्लियर? तो मतलब पक्का बीच में नहीं, वो कंफर्म है, कंफर्म है। तो साला यहाँ पे -q रखते क्या फर्क पड़ता है, ये इधर और साला रिपल्शन भी इधर। मतलब नेचर ऑफ द चार्ज का तो कोई वैल्यू ही नहीं है भाई, है ना? सारा खेल तो अपना फिक्स चार्जेस का है, बोल दूंगे, है कि नहीं? अच्छा, तो फिर और अक्ल लगाया गया और ये सोचा, अबे एक काम कर, इधर रखते हैं, नहीं सोच सोच सोच, इधर रखते हैं, इधर ना मैंने प्लस क्यू रखा, अब बोल बहुत ज्यादा अट्रैक्शन, बहुत ज्यादा अट्रैक्शन, इन दोनों के बीच में फोर्स किधर लगेगा? अरे इन दोनों के बीच में फोर्स इधर लगेगा ना, अरे है कि नहीं है? अरे ये -q के चलते इसके ऊपर फोर्स इधर लगेगा। अब सोच, यहां से एक तो साला ये बहुत छोटा है, कितना है? छोटा है, इसके चलते एक तो छोटा ऊपर से दूर में, क्या खाक रिपल्शन देगा ये क्या खाक रिपल्शन देगा? क्या है ये? अबे ये तो इक्विलिब्रियम में होगा ही नहीं ना। हाँ, भले ऐसा हो कि आप इधर रखो प्लस क्यू, तो यहां पे बहुत जगह कम है, तो कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ इधर रिपल्शन है, और ये बहुत भले दूर से टान रहा है, लेकिन बहुत टान भी रहा है बहुत फोर्स से। हाँ, तो इधर इक्विलिब्रियम रीच होने की टेंडेंसी है, बोलो यस और नो? बस मेरे को इतना ही फील करवाना, मेरे को इतना ही फील करवाना था। बोलो तुम लोग 100% फील किया क्या इक्विलिब्रियम? इसके बाद तो अभी सवाल स्टार्ट करेंगे, सवाल तो 2 मिनट में बनेगा, सवाल में कोई खास बात नहीं है, बस आपको फील करना है कि चार्ज आपको किधर रखना है। बोलो क्लियर है क्या? अरे रिस्पॉन्स दो यार। ओके ठीक, अगर समझ आए तो थोड़ा थम्स अप कर देना ताकि मैं समझ जाऊं। क्या है सवाल? सुने इधर, मैं बोला कि यहां पे अपना एक -q, यहां पे अपना एक -4q, बोलो क्लियर? दोनों के बीच में एक ये लाइन ऑफ एक्शन दे दिया, दोनों के बीच में -4q से, अच्छा पता नहीं चला गया मैसेज, अभी पढ़ने जा रहा था। क्या -q -4q तुम्हें, अच्छा नोट करने वाली बात, एक मिनट, हैशटैग दो रूल, फिक्स्ड चार्जेस अगर सेम नेचर, देन इक्विलिब्रियम पोजीशन बीच में
इंपॉर्टेंट रूल, आप इसे याद रख लो बस, आपको क्या खास बात है उसमें कौन सा लेना है। अब फिक्स्ड चार्जेस ऑपोजिट, स्क्रीनशॉट कर लेना इसे प्लीज, ऑपोजिट नेचर के लिए। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन बाहर एंड कमजोर चार्ज के पास, कमजोर चार्ज के पास, एकदम इंपॉर्टेंट, कर लो स्क्रीनशॉट। नहीं नहीं पिक भेज दीजिए, अब टाइम नहीं उतना, जल्दी से तुम लोग स्क्रीनशॉट कर, एकदम इंपॉर्टेंट बात इक्विलिब्रियम के लिए, जल्दी लिखे। हाँ तो अपना इधर क्या बोला गया, ये अपना -q -4q। अब तुम बताओ, सिमिलर नेचर ऑपोजिट नेचर, सिमिलर नेचर, इक्विलिब्रियम अटेंड करेगा बीच में कि बाहर, बीच में। तो बोला गया कि एक चार्ज q यहां रख दिया गया, तुम्हें क्या पता करना है, फाइंड आउट द लोकेशन, तुम्हें पता करना है लोकेशन, तुम्हें पता करना है लोकेशन। तो कैसे पता करेंगे, अब देख L/2 तू लोग बोल दिया था क्योंकि बीच में था, अब यार तो हर बार बोल नहीं सकते, तो कैसे पता करेंगे, एकदम एक सवाल कराऊंगा, ज्यादा नहीं, तुम्हें उसी में पकड़ लेना है। देखो जब मैं माना कि यहां से ये Lx दूरी पे है और टोटल लेंथ अगर कितना है L, तो बोलो यहां से यहां लेंथ कितना हो जाएगा, अरे L - x है ना। अच्छा सोच, वाकई में अगर सेंटर में इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होना होगा, वाकई में अगर इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होना होगा, तो क्या इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होने पे क्या F नेट 0 होता है, F नेट क्या होता है 0। तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, F नेट 0, ओ माय गॉड, मतलब दोनों तरफ फोर्सेस इक्वल, ओके। तो इन दोनों के बीच में फोर्सेस क्या लिखा जाएगा, KQQ अपॉन x², अरे माइनस है, माइनस KQQ अपॉन x² इक्वल टू इधर क्या लिखा जाएगा, K इंटू कैपिटल Q इंटू -4Q डिवाइडेड बाय क्या L - x का होल स्क्वायर। अरे तुम्हें समझ आया क्या, KQQQQK माइनस माइनस चला गया, तो 1/x² इक्वल टू क्या 4/L - x का होल स्क्वायर, अरे है कि नहीं है। तो फिर यहाँ पे सॉल्व किया जाए, थोड़ा सा रूल को साइड में रख के और ये जगह को स्पेस निकल के, तो यहाँ पे आएगा L - x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4x²। ध्यान से देख तो शायद L - x इक्वल टू 2x और L इक्वल टू 3x, तो x क्या मिला L/3, बोलो क्लियर। तो मतलब व्हाट इज द लोकेशन ऑफ द चार्ज, L/3 फ्रॉम -q एंड 2L/3 3 फ्रॉम -4q। समझ आया क्या, एक बार में बोलो, बोलना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, ओके। अब तू चाहता है तो मैं इसका 2-3 न्यूमेरिकल करवा सकता हूँ, क्या करूंगा, -4q जहां लिखा है वहां पे 9q लिख दूंगा, जहां पे q लिखा है वहां 2q लिख दूंगा। मैं पांडे क्या, एकदम इजी था, क्या बात। यहाँ पे अपना एक -q, देखो जरा यहाँ पे अपना -4q, मैं बोला कि यहाँ पे इक्विलिब्रियम रीच हो गया, हमको नहीं पता होगा कहीं पे ये x, तो अपना ये पूरा आ जाएगा L - x। अब अगर यहाँ पे इक्विलिब्रियम रीच हुआ तो मतलब F नेट 0, अबे नेट फोर्स 0 है तभी ना इक्विलिब्रियम बैठा हुआ है, इधर से जितना फोर्स इधर से उतना फोर्स, ऐसे ऐसे है ना। इन दोनों पे फोर्स क्या लगेगा, इसके ऊपर फोर्स क्या लगेगा, K इंटू Q इंटू -q, अरे डिवाइडेड बाई x², ये फोर्स बराबर होना चाहिए इधर का ना, K इंटू Q इंटू -4q, बोलो क्लियर, डिवाइडेड बाय L - x का होल स्क्वायर। अबे K Q Q Q Q K माइनस माइनस काट ले, यहाँ से L - x का होल स्क्वायर नहीं निकाल सकता, इक्वल टू 4x², L - x इक्वल टू 2x, x इक्वल टू L/3, बोलो क्लियर। एक फ्लॉ है, तुम लोग चाहे तो पूछ सकते थे, तुम लोग, मुझे पता है तुम लोग इतने इतना प्यार करते हो मेरे को, तुम लोग थोड़ी पूछोगे, सर छोड़िए ना, आप भी लिख दिए, हम लोग भी जाने दीजिए। अबे तुम लोग पूछा नहीं, यहाँ पे तुम लोग को नहीं लगा ये सर कुछ ज्यादा नहीं हो गया, यहाँ पे स्क्वायर है, सर आप हटा दिए, तो यहाँ पे +-2x होना चाहिए था, नहीं, छोड़िए सर ऐसे तो क्या, आप भी ना, तुम्हें पूछा नहीं, अब मैं बताऊंगा भी, जाने दे। ये हो गई फिक्स चार्जेस की कहानी, बोलो क्लियर, मैं बताऊंगा नहीं, बाकी तो सब मैं ही पूछ पूछ के बताऊं क्या। खैर इधर देख, ये अपना फिक्स चार्जेस,
अब सोचिए अगर तेरे को बोला जाए, सुने बढ़िया से, अगर तेरे को यहाँ पे बोला जाए वही अपना क्यू, यहाँ पे अपना 4Q, तुझ हो गया, तू लोग बोल लिया, ठीक, सही है तू लोग का आंसर। मैथमेटिक्स का एस्पेक्ट से बात करें तो नेगेटिव को नहीं लेते हैं, ये मैथमेटिक्स एस्पेक्ट था जो तुम लोग ने आंसर बोला, एकदम सही है। फिजिक्स का एस्पेक्ट, आपने तो सिचुएशन देखा, आपने तो सिचुएशन देखा कि लाइक प्लस प्लस है, तो एक ही जगह पे इक्विलिब्रियम अचीव हो सकता है या बहुत जगहों पे? अबे तुम ध्यान से देखो तो यहां जोड़ के कहीं अचीव नहीं होगा, कितने ऐसी जगह हो सकते हैं जहां पे इक्विलिब्रियम हो, एक, इसलिए आंसर भी एक। ये फिजिक्स था, और जो तुमने बोला मैथ्स था। आ जाओ, खैर अब ये फिक्स नहीं है, ये दोनों नॉट फिक्स, ये दोनों फिक्स नहीं है, ये अपना क्यू अपना 4Q। तुम्हें पूछा गया कि कौन सा जगह पे क्यू रखा जाए, कौन सा जगह पे एक चार्ज रखा जाए कि ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम पे होगा। पहले बता, ये दोनों को अभी फिलहाल पकड़ के रखा, छोड़ते साथ किधर भागेंगे, ये इधर वो उधर, रिपल्सिव है ना, तो जाहिर सी बात है इस सिस्टम को इक्विलिब्रियम में लाने के लिए नॉर्मल प्रतीक कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा कि इस सिस्टम को इक्विलिब्रियम में लाने के लिए क्या तुम्हें नहीं लगता बीच में एक नेगेटिव चार्ज आना पड़ेगा जो दोनों को ऐसे करके बांध के रखे? हाँ, अब आएगा सिस्टम इक्विलिब्रियम में, अब वो नेगेटिव चार्ज आएगा, ये तो अपने कॉमन सेंस से पता चल जाता है। एक्चुअली सवाल क्या पता है, सवाल मैं बताऊं कि फाइंड द नेचर, मैग्नीट्यूड एंड लोकेशन, तीन चीज फाइंड आउट करने बोला जाता है आपको। फाइंड आउट द नेचर, मैग्नीट्यूड एंड लोकेशन, मतलब वो जो चार्ज है वो किस नेचर का होगा, पॉजिटिव नेगेटिव, वो कहां पे बैठेगा, कितना दूरी पे, और उसका वैल्यू कितना होगा, तीनों आपको बताना है। तो एक तो अपने को कॉमन सेंस से समझ आता है कि जो चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज का होना चाहिए, नेगेटिव नेचर का, बोलो क्लियर, ताकि उसको सिस्टम को बांध के रख सके, ठीक है। तो एक मिनट, अगर वो नेगेटिव नेचर का होना चाहिए और ये दोनों प्लस, ये प्लस है, तो क्या वो लाइन ऑफ एक्शन के बाहर होगा या अंदर? क्या सेक्शन फॉर्मूला से? इतनी शक्ति हमें दे न माता, पांडे। ये ये मैं भूल गया क्या बोल रहा था मैं, पांडे से मत लिखा कर, मतलब ये अंदर होगा यहाँ पे कहीं पे, ये इधर, अब मुझे नहीं पता, मैंने इस जगह को x मान लिया ना, तो अपना वापस ये क्या हो जाएगा, m-x, तो मैं इसको ना कैपिटल Q ले लेता हूँ एज यूजुअल, मुझे नहीं पता वो क्या है, तो मुझे इतना तो पता चल गया ना कि वो बीच में कहीं पे है, तो वापस हम लोग क्या लगा सकते हैं जो इतना देर से लगाते हैं, बोलो क्या लिखा जाएगा? अगर ये वाकई में वो जगह है जहां पे इसका इक्विलिब्रियम जीरो होगा, एफ नेट जीरो होगा, मतलब दोनों तरफ से फोर्सेस इक्वल, तो यहां से सारे इसको फोर्सेस क्या लिखा जाएगा, m इक्वल्स टू k q बाई x स्क्वायर इक्वल्स टू k 4q इनटू कैपिटल Q बाई n माइनस x का होल स्क्वायर, ये q q q q q k कटा, तो यहाँ पे आएगा n माइनस x का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4x स्क्वायर, क्या ये सेम बात है, x इक्वल्स टू n बाई 3, बोलो क्लियर? अरे वही आएगा ना, लकीली देख ध्यान से, वो x इक्वल टू l बाई 3 ही आ गया। अच्छा, x इक्वल्स टू l बाई 3 आ गया, बहुत बढ़िया। अच्छा एक बात बता, मेरे को ये पता चल गया कि वो जो नेचर है वो माइनस नेचर का होगा, वो अपने को ऐसे ही पता है, ठीक, और ये l बाई 3 पोजीशन से इतना दूर और इससे इतना दूर, ओके, एक मिनट, उसको बैठाना है, तो हिसाब से क्या बैठ रहा है, हिसाब से यही बैठ रहा है कि ये एफ नेट जीरो है, मतलब इसके साथ जो फोर्स लगा रहा है इसके साथ भी वही फोर्स लगा रहा है, तो मैं क्या बोला, मैं बोला इस पोजीशन पे, सुने सुने सुने, इस पोजीशन पे मैं इक्विलिब्रियम चेक किया, किसका, फोर्सेस का, मैं पहले कर लेता हूं उसके बाद फील कराता हूं, सुनना बढ़िया से।
हाँ सुनना, उधर तो ये क्या लिखा जाएगा, बोल तू लोग बोल। अगर मैं उस पोजीशन पे इक्विलिब्रियम लेना चाहूं तो मुझे क्या लिखना चाहिए? एक बार इस चार्ज के चलते, एक बार इस चार्ज के चलते, तो बोलो क्या लिखा जाएगा? उस चार्ज के चलते लिखा जाएगा 4, आई मीन सॉरी, के क्यू क्यू बाई एल बाई 3 का होल स्क्वायर, गलत तो नहीं बोला, इक्वल्स टू के क्यू 4 क्यू बाई एल स्क्वायर। हाँ, तो यहां से अपना के क्यू कटा, तो Q बराबर क्या मिलेगा? देख तो इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो आएगा 9Q अपॉन एल स्क्वायर इक्वल्स टू 4Q अपॉन एल स्क्वायर। ये कटा तो Q क्या मिला? 4Q बाई 9। देख, और हम लोग को तो पहले ये Q मिला, कैपिटल Q। देख कैपिटल Q का वैल्यू मिल गया आपको, 4Q बाई 9 होना चाहिए, मतलब नेगेटिव -4Q बाई 9 इस मैग्नीट्यूड का होगा। तो मतलब तीनों चीज मेरे को मिल गया, मैग्नीट्यूड 4Q/9, लोकेशन L/3, द नेचर नेगेटिव। बोलो क्लियर? अबे ढंग से सुन, कुछ नहीं किया, एक बार लोकेशन निकाला पुराना नोट का और एक बार कोई एक पॉइंट पे इक्वल कर दिया, और कुछ नहीं किया। अबे समझो क्या, कुछ भी है नहीं ये सब, आंडू पांडू सवाल है। आप खाली वैल्यू चेंज करते रहो और पढ़ाते रहो। बोलो क्लियर है? अरे क्लियर है क्या? पक्का दो, पक्का दो, सब कुछ दो, ऐसे हाँ नहीं बोलेगा है। अरे मैं मजाक करते रहता हूँ, लेकिन तुम लोग नहीं बोलोगे तो, रिपीट करने बोलोगे तो फिर करेंगे, ठीक है? नेक्स्ट, अच्छा एक बात बता, मतलब हम लोग इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम्स का सेगमेंट पे ये भी डिस्कस किए कि अगर दो एंड पॉइंट्स के चार्जेस प्रति वो अगर फिक्स्ड होंगे तो क्या हमारी प्रतिक्रिया होगी, और अगर दोनों वो भी मूव करेंगे तो भी हम लोग क्या कर सकते हैं। अच्छा, तो मैं याद है स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, जल्दी बोलेंगे जल्दी बोलेंगे, स्टेबल अनस्टेबल पढ़ा चुका हूं। अरे याद है ऐसा कुछ बताया था, ये यहाँ पे एक रख दो, यहाँ पे एक रख दो, यहाँ पे एक रख दो, ए बी सी, कौन सा स्टेबल कौन सा अनस्टेबल कौन सा न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, तुझे याद होगा ये हो गया अनस्टेबल, है ना? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ये क्या हो जाएगा? ये स्टेबल, अस्तबल नहीं भाई, ये न्यूट्रल। अरे याद है, भूल गया, कभी पढ़ा था वर्क एनर्जी पावर में? अरे है कि नहीं है? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है ना? हाँ, ये बी जो है स्टेबल इक्विलिब्रियम, कैसे पता? इसे अगर ढकेल भी दो तो ये घूम के अपनी जगह पे वापस आता है, मतलब ये स्टेबल। इसे ढकेल दो तो ये कभी वापस नहीं आएगा इस जगह पे, अनस्टेबल। और इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ढेलते जाओ थोड़ा देर बाद रुक जाएगा, ये न्यूट्रल है ना? अच्छा, तो ये सेम चीजों को हम लोग थोड़ा सा चार्ट में फील करेंगे, कर सकते हैं क्या? एकदम सिंपल। यहाँ पे एक प्लस क्यू रखा हुआ है, तुम लोग बोलो हमको ये सेगमेंट पढ़ाना ही नहीं है, ये सेगमेंट हमको पढ़ाना ही नहीं है, ये अपना प्लस क्यू। तुम लोग बोलो यहाँ पे कहां पे रखेंगे जो स्टेबल? अरे मैं यहाँ पे रख दिया, तो ये यहाँ पे अगर मान लो एक चार्ज रख दिया क्यू, ये चार्ज क्यू, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम अनस्टेबल, स्टेबल अनस्टेबल बोलना पड़ेगा। चल फटाफट बता तो देखिए, ये अपना क्यू, ये अपना क्यू यहाँ पे रखा, बता, एक नंबर, दो नंबर, क्यू क्यू माइनस क्यू ले लो, ठीक। बोलते रहे बोलते रहे, कुछ सवाल ही पैदा नहीं होता सब बताने का, फटाफट बोल दे तुम। बोलो बोलो, नंबर देके चैट में लिखो, नंबर देके चैट में लिखो, बोलो 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 बोलो, बोलना पड़ेगा। वन नंबर क्या है? स्टेबल अनस्टेबल? स्टेबल, सब कोई बोलेंगे, सब कोई बोलेंगे।
3 नंबर स्टेबल, ओके स्टेबल। 2 नंबर क्या है, अनस्टेबल। अच्छा 2 नंबर अनस्टेबल। जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो, बोलेंगे सब, सबको बोलेगा। अरे तुम लोग काफी, एक मिनट, दो, अबे 2 नंबर है तो 4 5 पे आओ बे। 4 नंबर बताओ। 4 नंबर साला जीवन में सारा सर्कुलर मोशन आएगा 4 नंबर। 4 नंबर अनस्टेबल, 5 नंबर स्टेबल। अरे मिस्टर टेकी ट्यूब, टेकी टेकी, मिस्टर टेकी ट्यूब, सही छे, एकदम सही। मतलब तुम लोग काफी समझ गए स्टेबल अनस्टेबल का। अब बात सुन, बात सुन, बात सुन, बात सुन। अब सोच इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, अब सोच तुझे अगर स्टेबल अनस्टेबल सब समझ में आया है, जितने भी स्टेबल वाले कहानियां है आयुष कुमार, जितने भी स्टेबल वाले कहानियां है ना, सबका स्टेबल इक्विलिब्रियम फील कर, क्या एसएचएम क्रिएट करेगा? ओ माय गॉड, साला वेव, वेव ऑप्टिक्स में घुसा देंगे अभी, वेव में घुसा देंगे, है ना? उतना नहीं जाएंगे, मैं बोल रहा हूं जितने भी स्टेबल इक्विलिब्रियम है, क्या सब के सब एसएचएम क्रिएट करेंगे? हाँ बिल्कुल। ये अपना क्यू, ये अपना यहाँ पे क्यू, ये अपना ये प्लस चार्ज क्यू मास है। अब सोच विशाल, ये देख, ये अपना क्यू क्यू, तो ये L/2। मैं तुझे बोला इसको, इसको थोड़ा सा टुई, थोड़ा सा इसको ऐसे करके इधर धकेल दिया, जैसे मैंने इसे इधर तक टी, तो इसको छोड़ दिया एंड रिलीज्ड। इसे मैं एक्स डिस्टेंस छेड़ दिया एंड रिलीज्ड। क्या ये ऐसे टुई 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 ऐसे ही जम करेगा? अरे करेगा कि नहीं करेगा? करेगा सर। फाइंड आउट द टाइम पीरियड, फाइंड आउट द टाइम पीरियड ऑफ द डिसीज। कई लोग पेन बंद, अरे ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। सुन, मैं बताता हूँ, सुने ध्यान से, सुने ध्यान से, मैं बताता हूँ। तुम लोग को एक बार याद है बताया था कि टाइम पीरियड निकालने का, अरे तुम लोग को बताया था एक बार टाइम पीरियड निकालने का, याद है? एथेरिज्म का फोर्स होता है F = -kx फॉर्मेट। अरे डरे नहीं यार, मैं तरह तरह का फॉर्मेट डिस्कस करता हूँ, आप रखते चले। फोर्स, फोर्स समझे, एथेरिज्म फोर्स ऐसा होता है F = -kx। और तुझे याद है जब जब F = -kx होता है तो वो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है ना 2 पाई, अरे √m/k। अरे है कि नहीं है? 2 पाई √m/k, अरे होता है ना? बस ये दोनों चीज को रटते चले। अब देख इसे कैसे कनेक्ट कर रहे हैं इसी चीज के साथ। डरो नहीं, डरो नहीं, डरो नहीं, एकदम इजी है। इधर देख, ये अपना जो अपना क्यू, ये अपना क्यू, बोलो क्लियर। अब ये L/2 पे खड़ा था अपना चार्ज क्यू मास से, मैंने बोला कि इसको यहाँ पे एक्स डिस्टेंस मूव करा। कौन बोलेगा? तुम लोग मेरे से सहमत हो क्या? अगर मैंने इसको एक्स डिस्टेंस मूव करा तो यहाँ पे एफ नेट, यहाँ पे एफ नेट क्या लिखा जाएगा बोलो? यहाँ पे एफ नेट लिखा जाना चाहिए क्या? के एफ, के क्यू क्यू अपॉन, अरे मैं अगर बोलूं कि ये डिस्टेंस पूरा ना, पूरा डिस्टेंस तो 2L ले ले, तो तुझे नहीं लगता इस जगह पे इस जगह पे इस पार्टिकल के चलते फोर्स किधर लगेगा? रिपल्सिव है तो इधर लगेगा, है ना? तो कैसे लिखा जाएगा उसे? बोलो बोलो बोलो, तुम्हें समझ आ रहा है कैसे लिखा जाएगा? ऐसे L+x का होल स्क्वायर माइनस के क्यू बाई L-x का होल स्क्वायर। अरे डर तो नहीं लगा? इस जगह पे आएगा ना तो इसके चलते फोर्स इधर चला जाएगा और इसके चलते फोर्स इधर जाएगा, यही तो होता है ना? दोनों धकेलेगा, दोनों रिपल्सिव फोर्स है, लेकिन ये ज्यादा हो जाएगा, इसके चलते ज्यादा हो जाएगा, उसके चलते कम हो जाएगा। अरे ऐसा लिख सकते हैं ना, एफ नेट। बोलो क्लियर। अब देख, के क्यू क्यू को अगर मैं कॉमन ले लूं साक्षी, 1/L+x का होल स्क्वायर माइनस 1/L-x का होल स्क्वायर, बोलो क्लियर। अच्छा, के क्यू क्यू, यहाँ पे देख L² - x² का होल स्क्वायर, यहाँ पे क्या आएगा? L-x का होल स्क्वायर माइनस L+x का होल स्क्वायर, के क्यू क्यू।
यहाँ पे जहां तक हमको लग रहा है एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2lx माइनस एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2lx है कि नहीं, डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये तो एफ नेट क्या निकला, क्या निकला एफ नेट? अगर मैं गलत तो नहीं बोला, एफ नेट निकलेगा माइनस 2l/क्यू बाई एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ऐसा ही आएगा क्या? अच्छा और कितना देर? 5 मिनट, 5 मिनट, 5 मिनट मतलब 5 मिनट और क्लास 5 मिनट। बोलो ये एफ नेट ऐसे लिखा जाएगा ना? अरे ये कैलकुलेशन तुम लोग भी कर सकता है, या फिर मेरा वीडियो वापस देख सकता है, या फिर स्क्रीनशॉट कर ले। अभी एक स्क्रीनशॉट कर ले, देख लेना बाद में। हाँ मतलब ठीक है, 4 ले, ओह ले, मरो मरो 4। अरे हो जाएगा ना? अच्छा सोच, मैं क्या बोला, नॉर्मली इन सब सवालों में बोला जाता है द पार्टिकल इज स्लाइटली पुश्ड। स्लाइटली शब्द का इस्तेमाल मतलब क्या है? स्लाइटली शब्द का इस्तेमाल मतलब पांडे ऐसा सोच सकते हैं क्या, दिस एल इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स, आई मीन ये कंडीशन एक्स बहुत छोटा एल बहुत बड़ा, या ऐसे सोच सकते हैं ना? तो सोच, इसको इग्नोर कर दे तो क्या लिखा जाएगा, -4l/क्यू एक्स अपॉन l⁴। एक तो कटा तो क्या आया, एफ नेट मिला मेरे को -4k⁴ एक्स अपॉन l³। अरे बहुत ध्यान से देखो, तो क्या f इक्वल टू माइनस के एक्स का फॉर्मेट है, और ये आपके पास k है, बोल दुबे वो आपके पास क्या है, ये k है। अब देख टाइम पीरियड, टाइम पीरियड क्या लिखा जाएगा, टाइम पीरियड क्या लिखा जाएगा, t इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर m बाई k, मतलब ml³ अपॉन 4k⁵ बोलो क्लियर? यही अपना टाइम पीरियड है। अरे है कि नहीं है? इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। वो उधर थोड़ा सा कट गया, बोलो क्लियर है क्या? वेक्टर मिलाया, बेसिक मैथ्स मिलाया, काइनेमेटिक्स मिलाया तुम्हारे सामने, एसएचएम मिलाया, इक्विलिब्रियम मिलाया, स्टेबल अनस्टेबल मिलाया, क्या कुछ नहीं मिला दिया है ना? नाउ दैट्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। मैं चाहता तो आज को ट्रेडिशनल लेक्चर में घुस सकता था, लेकिन आज का क्लास सच में इंपॉर्टेंट है एंड यू नीड टू फील दैट हम लोग कुछ भी मिला सकते हैं। अंदर से आपको स्ट्रॉन्ग फील करना पड़ेगा कि एक एक सेगमेंट पकड़ के आपको याद रखना है एग्जाम्स के लिए। इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम्स, ओ अच्छा ठीक है, बस टाइम पीरियड, स्टेबल अनस्टेबल ठीक, मैथमेटिकल बेसिक मैथमेटिक्स प्रॉब्लम्स ठीक, ऐसे आपको सेगमेंट वाइज याद करना है ना? बाकी कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। बोलो क्लास आज का समझ आया क्या? अरे 100%। नेक्स्ट सैटरडे को कंटिन्यू करते हैं।